एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने ग्राफ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 44 करने जा रहे हैं। ठीक है, हार्ड मार्क्ड है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बट इसको बहुत सारे तरीके से बना सकते हो। तो आज हम 4 अप्रोचेस डिस्कस करेंगे इसके। ठीक है, और सारे काफ़ी सिंपली बिल्ड हो जाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पता है सबसे ज़रूरी चीज़ मैं इसमें क्या बताऊँगा कि अगर मान लेते कोई बिगिनर है जिसने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो उसका थॉट प्रोसेस क्या होगा उसको सॉल्व करने का, और वहाँ क्या गलती है और उसको कैसे फिक्स करना है वो भी हम देखेंगे। लीड कोड नंबर 2092। ठीक है, गूगल ने पूछा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखते क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है कि एक इंटीजर n दे दिया है आपको, इंडिकेटिंग देयर आर n पीपल, और सबकी नंबरिंग ऐसे है, ये जीरोथ बंदा है, फर्स्ट बंदा है, ये सेकंड बंदा है, ये थर्ड बंदा है, एंड सो ऑन, n-1 तक की नंबरिंग है उनकी। यू आर ऑल्सो गिवन अ जीरो इंडेक्स 2D इंटीजर अरे मीटिंग्स वेयर मीटिंग्स i इज इक्वल टू xi yi टाइम i, विच इंडिकेट्स दैट xi की मीटिंग है yi से एट टाइम i। ठीक है, उन दोनों की मीटिंग है और टाइम इस वक्त है मीटिंग। अ पर्सन में अटेंड मल्टीपल मीटिंग्स एट द सेम टाइम। इस चीज़ पर ध्यान देना, कोई भी पर्सन जो है ना वो मल्टीपल मीटिंग्स अटेंड कर सकता है सेम टाइम में। फाइनली आपको एक और इंटीजर दे रखा है फर्स्ट पर्सन नाम से। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि पर्सन जीरो जो है ना, हर बार पर्सन जीरो के पास सीक्रेट है, पहले से ही उसके पास सीक्रेट है, और इनिशियली वो सीक्रेट को पता है किसको शेयर करता है, फर्स्ट पर्सन को। ठीक है, पहले ही बता दिया है कि किसको पता होगा, जीरो को पता होगा सीक्रेट ऑलरेडी, और ये स्टार्टिंग में ही मतलब टाइम इज इक्वल टू जीरो में ही ये बता देगा किसको, फर्स्ट पर्सन में जिसकी वैल्यू होगी, जिसका नाम होगा। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू जीरो पे ही दिस सीक्रेट इज देन शेयर्ड एवरी टाइम अ मीटिंग टेक्स प्लेस विद अ पर्सन दैट हैज द सीक्रेट। इसके बाद मीटिंग होगी, जैसे मान लेते हैं ये मीटिंग दे रखी है आपकी। ठीक है, तो मीटिंग स्टार्ट होने से पहले यानी कि टाइम इज इक्वल टू जीरो में ही जीरोथ वाले बंदे को पता है और फर्स्ट पर्सन में जिसका भी नाम दे रखा है उसको पता है। उसके बाद मीटिंग होंगी तो जिसके साथ मीटिंग होगी वो फिर सीक्रेट उनसे शेयर होता चला जाएगा। हमें बस यही बताना है कि कौन कौन लोग हैं जिनको सीक्रेट पता चल जाएगा। ठीक है, दिस सीक्रेट इज देन शेयर्ड एवरी टाइम अ मीटिंग टेक्स प्लेस विद अ पर्सन दैट हैज द सीक्रेट। मोर फॉर्मली, फॉर एवरी मीटिंग इफ अ पर्सन XI हैज द सीक्रेट एट टाइम TI, then they will share the secret with person YI and vice versa. The secrets are shared instantaneously, ज़रा भी टाइम नहीं लगता, तुरंत शेयर हो जाता है। That is, a person may receive the secret and share it with people in other meetings within the same time frame. Okay? Return a list of all the people that have the secret after all the meetings have taken place. You may return the answer in any order. काफ़ी बढ़िया डिटेल्ड क्वेश्चन है और ऑनलाइन असेसमेंट के लिए काफ़ी आइडियल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखते हैं, मान लेते हैं n इज इक्वल टू 6 आदमी है ना, पर्सन नंबर 0, पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2 से लेकर 5 तक, इंडेक्स नंबर 0 1 2 कर देते हैं, और 3 मीटिंग दे रखा है। इसमें बता रखा है कि पर्सन 1 और पर्सन 2 की मीटिंग है, ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है, ये टाइम है। पर्सन 1 पर्सन 2, पर्सन 1 नहीं, मतलब जो भी है, पर्सन 1 और हाँ पर्सन 2 है, ये पर्सन 2 और पर्सन 3 है, और ये टाइम है। ये पर्सन 1 और पर्सन 5 है और उनका टाइम है कि वो कितने बजे मिलेंगे। ठीक है, और ये फर्स्ट पर्सन वो है जिसको स्टार्टिंग में ही सीक्रेट बता दिया गया होगा। ठीक है, तो आप खुद सोचो, यहाँ पर बड़ा सिंपल सा लगेगा आपको। यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग टाइम इज इक्वल टू जीरो में किसको किसको पता है, मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ किसको किसको पता है। जीरो को तो पता ही है और उसने इस फर्स्ट पर्सन को बता दिया है, तो 1 को ही पता है। तो देखो हमारे आंसर में 0 और 1 तो होगा ही होगा। उसके बाद देखते हैं, मीटिंग करते हैं एक एक करके। पहली मीटिंग में आते हैं, ये वाली मीटिंग पहली मीटिंग है। इसमें दिख रहा है मुझे कि 1 और 2 जो है 5 बजे मिले, और देखते हैं 1 को पता है क्या सीक्रेट। हाँ, 1 को देखो ऑलरेडी पता है, तो 1 क्या करेगा, 2 को ही बता देगा। ठीक है, तो लिख देता हूँ टाइम इज इक्वल टू 5 बजे ना, 2 को ही पता चल गया, तो ठीक है हमारे आंसर में 2 भी आ चुका है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। ये मीटिंग 8 बजे हुई। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू 8 में कौन सी मीटिंग हुई है, 2 और 3 के बीच में। 2 को पता है क्या, यस 2 को ऑलरेडी पता है, तो वो 3 को ही बता देगा, तो 3 भी हमारे आंसर में होगा। उसके बाद देखते हैं मीटिंग हमारी कौन सी है, ये है 1 5 10। टाइम इज इक्वल टू 10 बजे, 1 और 5 के बीच में हुई है। 1 को ऑलरेडी पता है तो 5 को ही बता देगा, तो 5 भी हमारे आंसर में गया। 4 यहाँ नहीं होना चाहिए था। ठीक है, 4 को मैं हटा दे रहा हूँ। तो किनको पता चल जाएगा सारे मीटिंग खत्म होने पे, 0 1 2 3 5, है ना। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उससे एक चीज़ स्टार्टिंग में ही क्लियर हो जाएगी। ये एग्जाम्पल देखो, n इज इक्वल टू 5 है, फर्स्ट पर्सन 3 है, ये मेरे मीटिंग दे रखे हैं। तो आप खुद सोचो, स्टार्टिंग में टाइम इज इक्वल टू 0 में याद है किनको पता चल गया था, 0 को ऑलरेडी पता था,
ज़ीरो ने थर्ड वाले पर्सन को बता दिया होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, मैं आया पहले वाली मीटिंग में, ठीक है, इंडेक्स नंबर 0। मैंने देखा कि यहाँ पर 4 और 2 के बीच की मीटिंग है 5 बजे। तो क्या 4 को पता है सीक्रेट? नो, यहाँ 4 है ही नहीं। क्या 2 को पता है? 2 को भी नहीं पता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ना 4 को पता चल पाएगा सीक्रेट, ना 2 को पता चल पाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं अब आ गया इस मीटिंग में। इसमें किन दोनों के बीच मीटिंग हो रही है? 3 और 2 के बीच में मीटिंग हो रही है। तो देखते हैं, 3 को पता है सीक्रेट? यस, 3 को ऑलरेडी पता है, तो 3 है ना, 2 को भी बता देगा। तो ये देखो मैंने 2 भी ऐड कर दिया कि भाई 2 को भी सीक्रेट अब पता चल चुका है। तो आपको लग रहा होगा कि हाँ, आपका आंसर 0, 3 और 2 है। बट आपने एक गड़बड़ कर दी ना। देखो ध्यान दो, ये मीटिंग पहले स्टार्ट हुई थी 2 बजे, तो पहले हमें इसको प्रोसेस करना चाहिए था। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। टाइम इज इक्वल टू 0 पे 0 और 3 को तो पता ही था, ठीक है। उसके बाद टाइम इज इक्वल टू जब 2 हुआ तो 2 और 3 के बीच में मीटिंग हुई, तो 3 ने 2 को बता दिया होगा क्योंकि 3 को ऑलरेडी पता है, तो 2 भी यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद अब वैसे टाइम इज इक्वल टू 5 वाली मीटिंग होगी, ठीक है। तो अब देखो 2 को तो ऑलरेडी पता है, 2 और 4 के बीच की मीटिंग है, तो 4 को ही पता चल जाएगा। तो देखो ये मेरा करेक्ट आंसर है ना। हमने 4 को लास्ट टाइम मिस कर दिया था, तो आपको ये चीज़ यहाँ पहले ही पता चल गई। पहला पॉइंट मैं अभी नोट कर लेता हूँ कि भाई सॉर्टिंग तो मैं करूँगा, सॉर्ट अरे इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मीटिंग्स। काफ़ी नेचुरल सा थॉट है, किसी के भी मन में आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो सबसे बेसिक थॉट हमारा क्या आया? मोस्ट बेसिक थॉट कि भाई हम देखो असेंडिंग ऑर्डर में टाइम में सॉर्ट कर दिया मैंने, है ना, 5, 8, 10 असेंडिंग ऑर्डर के टाइम में। सबसे बेसिक थॉट यही आएगा। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि चलो इससे बन तो जाएगा, बट क्या गड़बड़ आएगी और उसको कैसे फिक्स करेंगे वो देखते हैं। देखो सॉर्टिंग अगर हमने कर ही दी है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टाइम के हिसाब से, तो याद करो टाइम इज इक्वल टू 0 में 0 और 1 को तो पता ही होगा। 0 को तो पता था और फर्स्ट पर्सन को उसने बता दिया था, ठीक है। अब सबसे पहले कौन सा मीटिंग आएगा? ये 5 बजे वाली मीटिंग आएगी। 5 बजे 1 और 2 के बीच में हो रही है। क्या 1 को ऑलरेडी पता है? मैं कोई सेट बना लूँगा, अनऑर्डर्ड सेट। मान लेते हैं ये सेट है मेरा, जिसको इसको पता चल गया वो मैं यहाँ डाल दूंगा। 0 को पता चल गया, 1 को पता चल गया। उसके बाद आया ये वाली मीटिंग जिसमें 1 और 2 के बीच मीटिंग हो रही है। मैंने देखा 1 ऑलरेडी है सेट में, है ना, इफिशिएंटली सर्च कर सकता हूँ 1 को क्योंकि ये सेट है। तो 2 भी यहाँ पर मीटिंग के थ्रू जान जाएगा सीक्रेट, तो 2 को भी मैंने सेट में ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया इस मीटिंग में, 2 और 3 के बारे में देखते हैं। क्या 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है? येस, तो 3 को भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो 3 को भी मैं ऐड कर दूंगा। फिर मैं आया इस मीटिंग में 1 और 5। क्या 1 को ऑलरेडी पता है? ये 1 को पता है, ठीक है। तो मैं 5 को ही बता दूंगा, तो 5 को ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर भी था। यहाँ तक क्लियर हो चुका। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या गड़बड़ हो सकती है इसमें। तो अब इसी वाले एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पर टाइम जो है ना सेम है बिल्कुल। 3 बजे एक और मीटिंग है और ये 3 बजे ये भी मीटिंग है। अब आप एक बात बताओ, अब सॉर्टिंग कैसे करोगे? किस बेसिस पे करोगे? ये लोग तो पर्सन का नाम है ना, तो पर्सन के नाम के बेसिस पे कैसे सॉर्टिंग कर दोगे? तो अगर टाइम इक्वल होता है, इफ टाइम इक्वल, तब आपके अप्रोच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करेंगे उस केस में। किसको पहले रखेंगे? इसको पहले रखेंगे या इसको पहले रखेंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी असेंडिंग ऑर्डर है ये तो है ही, क्योंकि टाइम 3 है, इसका भी 3 है। देखते हैं अगर इस ऑर्डर में रहा तो क्या आंसर आता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 0 को पता ही है और फर्स्ट पर्सन को भी पता चल चुका। फर्स्ट पर्सन हमारा 3 है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो टाइम इज इक्वल टू 3 है, तो टाइम इज इक्वल टू 3 में ये वाले मीटिंग को अगर मैंने उठाया पहले, तो मैं देख रहा हूँ कि 1 और 4 है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, 1 को तो अभी तक पता ही नहीं है। अभी तक सिर्फ किसको इसको पता था? 0 और 3 को, ना ही 4 को पता है। तो मैंने इसको स्किप कर दिया, मैं इधर आ गया, है ना। तो मैं देखा 0 और 4 है। चलो 0 को तो पता था, तो 0 तो 4 को बता देगा, तो 4 भी हमारे आंसर में आ गया, ठीक है। इसके बाद कोई मीटिंग नहीं है, हमारा काम इधर ही खत्म हो गया। बट क्या 0, 3, 4 इसका आंसर है? नहीं, 0, 3, 4 इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर मैंने क्वेश्चन में दे रखा था, याद करो कि देख रहे हो 3 बजे जो है ना, चार जो है उसकी 2 मीटिंग्स है, एक 0 के साथ, एक 1 के साथ। तो मैं यहाँ इसको ऐसे अगर बनाऊँ, ये जो 4 है ना, 4 वाला बंदा, इसके 2 मीटिंग्स हैं, एक है 0 के साथ और एक है 1 के साथ, और दोनों मीटिंग 3 बजे है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई एक बंदा मल्टीपल मीटिंग्स कर सकता है एट द सेम टाइम। तो 4 क्या करेगा? एट द सेम टाइम दोनों को सीक्रेट बता सकता है। तो यहाँ पर 1 को भी पता चल सकता है सीक्रेट, जो कि हम गड़बड़ कर देंगे।
तो हमारा जो बेसिक नाइव अप्रोच था ना यहाँ पर, वो यहाँ फेल हो जाएगा, ठीक है। बट आपको यहाँ से एक हिंट मिल चुका होगा कि क्यों ना हम ऐसा कर लें कि 3 बजे किनकी मीटिंग है उसको एक जगह स्टोर कर लें। मतलब यहाँ टाइम रख लें और उस पर्टिकुलर टाइम में कौन कौन से मीटिंग है, मीटिंग 1, मीटिंग 2 एंड सो ऑन, ठीक है। क्या इससे कुछ फ़ायदा होगा? आगे बढ़ते हैं और वही हमारा सबसे पहला अप्रोच होगा। तो देखो, अब तक हमने कोई ऐसी फैंसी चीज़ बात ही नहीं करी जिससे ये क्वेश्चन हार्ड लगे हमें। मुझे सबसे बेस्ट तरीका ये लगा कि हाँ चलो, एक हर टाइम के करस्पॉन्डिंग जो जो मीटिंग है वो रख लेंगे और टाइम को फिर असेंडिंग ऑर्डर में प्रोसेस करेंगे। तो देखते हैं फिर क्या होता है। सबसे पहला मेरे मन में क्या आया कि टाइम वर्सेज मीटिंग से एक मैप बना लूँगा, ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर में प्रोसेस करूँगा टाइम को। तो हो सकता है आप उसको जो मैप बनाओगे वो ऑर्डर्ड मैप रखना, है ना, जिसमें की आपका क्या है, ये टाइम होगा। और मीटिंग्स जो है, मीटिंग्स में क्या होगा, पर्सन 1, पर्सन 2, मान लेते हैं 3 बजे इन दोनों की मीटिंग थी और 3 बजे और भी लोगों की मीटिंग थी, P1, P4, P5, P6 की मीटिंग थी। तो देख लो, वेक्टर ऑफ पेयर मान सकते हो। तो टाइम वर्सेस वेक्टर ऑफ पेयर, है ना, ये की हो गया और ये आपका वैल्यू हो गया। तो ऐसा बना लेंगे। और टाइम और ऑर्डर्ड मैप है तो की जो है ना सॉर्टेड ऑर्डर में ही होगा, मतलब टाइम जो है सॉर्टेड ऑर्डर में ही स्टोर होगा। तो मेरी टेंशन खत्म हो गई, सॉर्ट बेस्ड ऑन दी टाइम की, ठीक है। तो मैं ऑर्डर्ड मैप में स्टोर कर लूँगा। उसके बाद आप खुद सोचो, जैसे मान के चलते हैं टाइम 3 बजे मीटिंग थी ए और बी के बीच, ए और सी के बीच, डी और ई के बीच एंड सो ऑन, ठीक है। अब ठीक है, आपको पहले 3 बजे, इसके बाद 4 बजे कुछ मीटिंग थी, 5 बजे कुछ मीटिंग थी। तो पहले अब ऑब्वियस सी बात है 3 बजे मीटिंग वाला पहले आएगा आपके पास, फिर आप इसको प्रोसेस करोगे। तो अब खुद आपको यहाँ क्लियर कट नहीं दिख रहा है कि ये जो ए है, ए की मीटिंग किसके साथ है, बी के साथ है। फिर बी की भी तो मीटिंग और लोगों के साथ हो सकती है। हो सकता है बी की मीटिंग, मान लेते हैं यहाँ पर बी कॉमा एफ होता, तो बी की मीटिंग एफ के साथ होती और ए की मीटिंग देखो एक और सी के साथ भी है, ठीक है। फिर एक डी है कोई, उसकी मीटिंग ई के साथ है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्लियर कट दिख रहा है कि आपको पूरे सभी लोगों तक रीच आउट करना पड़ेगा ना कि ए का किसके साथ मीटिंग है, फिर बी का किसके साथ मीटिंग है। भाई सबके पास जाना पड़ेगा ना आपको, ताकि तभी तो आप सबको मार्क कर पाओगे कि दे नो द सीक्रेट, नो सीक्रेट, है ना। कौन कौन लोग सीक्रेट जानते हैं, तभी तो मार्क कर पाओगे ना, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो भी मीटिंग्स है ना, मान के चलते हैं इतनी ही मीटिंग्स थे, ए बी और कुछ और नाम दे देते हैं, ए बी है, फिर यहाँ पर बी डी है और ए, यही दोनों है। मान के चलते हैं इस टाइम 3 में यही 2 मीटिंग्स थे, ठीक है। तो अब देखो, इसको कुछ आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे कि हाँ ए की मीटिंग बी से थी और बी की मीटिंग डी से थी, है ना। तो आप क्लियर कट यहाँ से ईजिली पता कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं ए को ट्रुथ पता था, सॉरी सीक्रेट पता था, तो आप ए के पास आए, ए के नेबर में गए। ए का नेबर कौन है, बी है। क्यों नेबर है, क्योंकि ए और बी की मीटिंग होने वाली है। तो मैंने बना दिया होगा इस मीटिंग से एक एडजेसेंसी लिस्ट बना दिया होगा कि हाँ ए की बी से मीटिंग है और एक और मीटिंग होती है ए से ई की, तो मैं ए से ई की मीटिंग कर देता, ठीक है। और वो बाई डायरेक्शन है, याद रखना। तो ए से बी है तो बी से ए है, क्योंकि ए से अगर बी की मीटिंग हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है बी की ए से मीटिंग हो ही रही है ना, वाइस वर्सा। तो बी से ए फिर ई से ए ऐसे बना दूंगा मैं, है ना। तो क्यों बना रहा हूँ मैं, ताकि मैं इजीली ट्रैवर्स करके पता कर सकूँ ए और बी की मीटिंग है, तो ए को सीक्रेट पता चल जाएगा, फिर बी को सीक्रेट पता चल जाएगा। फिर मैं जब बी पर आऊँगा तो मैं देखूंगा ना कि भाई बी का किससे मीटिंग है ना। तो बी का मीटिंग मैं आराम से पता कर लूँगा यहाँ पर अपने मैप से, एडजेसेंसी लिस्ट से। ए का बी से मीटिंग था, बी का डी से मीटिंग था, फिर ए का ई से भी मीटिंग था, है ना। और बी का ए से भी मीटिंग है, ए से बी है तो बी से ए होगा, ए से ई है तो ई से भी ए होगा, बी से डी है तो डी से बी होगा, बी से ए है तो ए से बी होगा एंड सो ऑन। तो ये मेरा एडजेसेंसी लिस्ट मैंने बना लिया, ओके। अब खुद सोचो, जब एडजेसेंसी लिस्ट बन गया तो कुछ ऐसी इस तरह दिख रहा होगा वो कि यहाँ पर ए है, ये बी है और ए से ई भी जा रहा है ना। और ये बाई डायरेक्शनल ग्राफ है, तो ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। बी से डी जा रहा है, ठीक है, बी से ए तो जा ही रहा था, ई से ए जा रहा है, डी से बी भी जा रहा है, ठीक है। यही आपका ग्राफ है। तो और ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी इसमें से जिसको जिसको ट्रुथ पता है, ठीक है, मान के चलते हैं ए को पता है सीक्रेट और इसको ही पता है, ठीक है। तो इनके थ्रू किनको किनको पता चल सकता है भाई, सिंपल ग्राफ है तो BFS मार के देख लो या DFS मार के देख लो कि इनसे कहाँ कहाँ सीक्रेट फैल सकता है,
जैसे ई के पास हूँ मैं अभी, इसका नेबर कौन है, इसका नेबर ए है, तो ए को तो ठीक है ऑलरेडी पता है, बट ए का देखते हैं, ए का नेबर ई भी है, ई को ऑलरेडी पता है, तो ई को दोबारा नहीं चेक करूँगा, ए से बी में चला गया, बी को नहीं पता था तो बी को भी अब सीक्रेट पता चल गया। फिर बी का नेबर कौन है, बी का नेबर ए है, जिसको ऑलरेडी पता है, बी का नेबर डी भी है, तो डी को ही पता चल गया, तो डी को ही मैंने मार्क कर दिया। तो देख रहे हो कितना ईजिली अगर आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दोगे, है ना, इन सारे सारे पर्सन्स को, तो आराम से आप उनके बीच ट्रैवर्स करके पता कर सकते हो किनको किनको चली जाएगी खबर। ठीक है, अगर मान के चलते हैं यहाँ पर एक और मीटिंग होती, मान लेते हैं एक्स से जेड, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ अलग से कोई ग्राफ होता एक्स से जेड। तो याद करो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ए और ई ही को सिर्फ पता है सीक्रेट, तो देखते हैं किसको किसको पता चल जाएगा 3 बजे सीक्रेट। ए और ई को पता था 3 बजे, ठीक है, तो ए से बी में गया, बी से डी में गया, और किसी को पता चल ही नहीं पाएगा। एक्स को पता चल पा रहा है क्या, नहीं पता चल पा रहा, क्योंकि ना एक्स कनेक्टेड है इस ग्राफ से, ना जेड कनेक्टेड है इस ग्राफ से, तो एक्स से जेड तक, एक्स या जेड तक पहुंच ही नहीं पाया सीक्रेट। और सही बात है, एक्स से जेड देखो किसी से कनेक्टेड नहीं है, वो दोनों इंडिपेंडेंटली मीटिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है उनको सीक्रेट नहीं पता चलेगा किसी से। तो बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का के लिए ग्राफ, है ना। आपको अगर जैसे ही कनेक्ट कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एक ही एक्स से एक मीटिंग रख दिया आपने 3 बजे, तो ऑब्वियस कनेक्शन हो जाएगा। तो BFS या DFS मारोगे तो ट्रैवर्सल में ये भी तो आएगा, फिर इसके पास सीक्रेट चला जाएगा, इसके पास भी सीक्रेट चला जाएगा, एज सिंपल एज दैट। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि भाई ये ग्राफ के लिए बेस्ट सूटेड प्रॉब्लम है ना। इसीलिए हमेशा ऐसे ट्यूटोरियल या ऐसे आर्टिकल या ऐसे सॉल्यूशंस पढ़ा करो जो आपको रीज़न भी पता है कि क्यों ग्राफ सोचा किसी ने। आपने देखा मैंने शुरू में ग्राफ की बात ही नहीं की, है ना। शुरू में मैंने आपको बेसिक रिक्वायरमेंट बताया कि आपके मन में सबसे पहला लालच यही आया होगा, है ना, कि टाइम को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो। फिर वहाँ पर कुछ गड़बड़ दिखी तो आपको लगा कि नहीं यार, टाइम तो मल्टीपल हो सकता है, सेम टाइम मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, 3 बज गया, उस टाइम मल्टीपल मीटिंग्स हो सकती हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, एक टाइम में जितनी मीटिंग्स होती हैं उसको स्टोर कर लेते हैं, फिर टाइम को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे। फिर फॉर अ गिवन टाइम जितने मीटिंग्स हैं उन लोगों की जब मीटिंग होगी तो कैसे उनके बीच खबर फैलेगी, सीक्रेट फैलेगी। तो ऑब्वियस है ग्राफ से बेहतर क्या हो सकता है सीक्रेट फैलाने के लिए, है ना। BFS या DFS मार के देख लो तो दोनों प्रोसेस देखेंगे, उसका टेंशन नहीं है, BFS DFS दोनों से देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अभी जो स्टोरी बनाई है उसको स्टोरी पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं। हमारा स्टोरी पॉइंट का सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि एक गिवन टाइम में मल्टीपल मीटिंग्स हो सकती हैं, तो मैंने टाइम से मीटिंग का एक मैप बना दिया और एक ऑर्डर्ड मैप क्यों रखा, ताकि टाइम असेंडिंग ऑर्डर में रहे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको आप अगर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, डेटा स्ट्रक्चर में अनऑर्डर्ड, सॉरी मैं बोल रहा हूँ मैप ले लेना, ऑर्डर्ड मैप जिसमें की क्या टाइम है, तो वो इंटीजर ले लिया मैंने। उसके बाद जो मीटिंग्स है, एक मीटिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 लोग होते हैं ना, पर्सन 1 पर्सन 2, और वो वेक्टर ऑफ मीटिंग्स है ना, तो वेक्टर ऑफ मीटिंग के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं, तो पेयर ले लेंगे, वेक्टर ऑफ पेयर, जहाँ पर P क्या है मेरा उसको ऊपर ही डिफाइन कर लेंगे, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, पहला बंदा पर्सन 1, दूसरा बंदा पर्सन 2, वेक्टर ऑफ पेयर, ठीक है। ये मैंने अपना बना दिया मैप, ठीक है। इसका नाम मैं रख देता हूँ टाइम वर्सेस मीटिंग्स, है ना, ठीक है। पहला स्टेप तो आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद सिंस अगर आपको सबसे ज़रूरी चीज़ मिल ही गई है यहाँ पर टाइम वर्सेस मीटिंग्स का मैप, तो ठीक है, टाइम वर्सेस मीटिंग में ट्रैवर्स मारते हैं, और असेंडिंग ऑर्डर में ऑब्वियस है ट्रैवर्स होगा क्योंकि ऑर्डर्ड मैप था, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्रैवर्स इन टाइम मीटिंग्स मैप, ठीक है। यहाँ तक कुछ आपको फैंसी नहीं लग रहा होगा, बहुत सिंपल सा अप्रोच है, बहुत सिंपली ख़त्म भी हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बोला था ना कि टाइम मीटिंग में जब आपने ट्रैवर्स किया तो मान के चलते हैं टाइम मिला आपको 3, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ बहुत सारे मीटिंग्स थे। मान लेते हैं पर्सन 1 और पर्सन 2 के बीच की मीटिंग थी, पर्सन 1 और पर्सन 3 के बीच की मीटिंग थी, है ना, और पर्सन 4 और पर्सन 5 के बीच की मीटिंग थी। तो मैंने क्या बोला था कि इस टाइम में जिन लोगों की मीटिंग है उन लोगों पर मैं पता कर लेता हूँ कि कैसे उन पर स्प्रेड करेगा हमारा सीक्रेट, ठीक है। तो मैंने बोला था कि इन लोगों को उठा के मुझे तो सबसे पहले कि ADJ बनाना पड़ेगा, राइट। तो मैं लिख देता हूँ ट्रैवर्स करते वक्त मेक अ ग्राफ या फिर ADJ एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। आपने एक ग्राफ बना लिया, किन की मदद से, ये P1 P2 से मीटिंग है तो वो दोनों कनेक्ट कर दिया मैंने, P1 P3 की मीटिंग है तो उन दोनों को कनेक्ट कर दिया, P4 P5 की मीटिंग थी तो उन लोगों को कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर मेरा ग्राफ तो तैयार हो रहा है,
लेकिन याद को मैंने आपको बताया था ना कि आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए थी ना कि कौन लोग हैं जिनको स्टार्टिंग में सीक्रेट पता है, राइट। तो ये तो आपको पहले ही पता होगा ना कि भाई स्टार्टिंग में उनको सीक्रेट पता है। एक तो ज़ीरो को पता था और एक कौन बंदा था, फर्स्ट पर्सन। इन दोनों को सीक्रेट पता था। तो मैं एक काम करूँगा, मैं एक वेक्टर बना लूँगा अलग से, ठीक है। उसमें लिख दूंगा कि जिनको जिनको पता है सीक्रेट। तो मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ, नोज सीक्रेट करके, ठीक है। टोटल कितने आदमी है, टोटल n आदमी है। स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू फॉल्स है क्योंकि अभी किसी को नहीं पता है, लेकिन ज़ीरोथ वाले बंदे को पता चल चुका है, राइट, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नोज सीक्रेट 0 को ट्रू मार्क कर दूंगा कि इस बंदे को पता है और एक और बंदे को पता है। याद करो, नोज सीक्रेट कौन सा बंदा, फर्स्ट पर्सन वाला बंदा। इसको भी मैंने ट्रू मार्क कर दिया कि इसको भी सीक्रेट पता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर वापस से आ जाते हैं कि आपने एडजेसेंसी ग्राफ बना लिया। और इस एडजेसेंसी ग्राफ जब आपने बनाया तो जैसे मान लेते हैं P1 को आपने P2 से कनेक्ट किया होगा एंड P2 को P1 से कनेक्ट किया होगा। तो इसी वक्त आपको ये भी स्टोर कर लेना चाहिए था कि इनमें से कौन लोग हैं जिनको पता है सीक्रेट ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं वो भी स्टोर कर लूँगा कि इफ़ पर्सन, मान लेते पर्सन PI नोज सीक्रेट, अगर उसको पता है सीक्रेट तो ऑब्वियस है आप वहीं से स्प्रेड करना स्टार्ट करोगे ना, आप उन लोगों से ही स्प्रेड करना स्टार्ट करोगे अपने सीक्रेट को, ठीक है। तो ऑब्वियस है मैं उन लोगों को ऐड कर लूँगा अपने, मान लेते हैं आपको BFS या DFS करना है, तो मान लेते हैं BFS करना है तो क्यू में मैं उनको ऐड कर लूँगा, ठीक है। क्यू डॉट ऐड, ठीक है। पर्सन आई को मैंने ऐड कर लिया। अब क्यों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि मान लेते हैं ये आपका ग्राफ बन के आया और आपको पता है कि सीक्रेट इनको पता है और इनको पता है, ठीक है। तो इधर से ये ना BFS या DFS मारोगे, ठीक है। तो मैंने इन लोगों को क्यू में पहले ही स्टोर कर दिया क्योंकि इनको इस सीक्रेट ऑलरेडी पता है। फिर इन लोगों से मारेंगे ना BFS या DFS, ठीक है। तो देखो मैंने क्यू में ऑलरेडी ऐड कर लिया उन लोगों को जिनको जिनको सीक्रेट पता है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक बहुत कॉर्नर केस है जिस पर ध्यान देना। जैसे इस यहाँ पर देखो, मान के चलते हैं P1 को ऑलरेडी पता है सीक्रेट ऑलरेडी, ठीक है। तो अब मान के चलते हैं कि आप ना एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना रहे हो, ये वाला स्टेप पे हो अभी आप। तो आपने देखा, ठीक है, ग्राफ बना लिया आपने क्या किया, P1 को P2 से कनेक्ट कर दिया और P2 को P1 से कनेक्ट कर दिया। और मैंने बोला था कि उसी वक्त देख लेना कि जिनको जिनको सीक्रेट पता है उनको ऐड कर लेना क्यू में। तो P1 को सीक्रेट पता है ऑलरेडी, मान के चलते हैं, तो मैंने अपनी क्यू में P1 को ऐड कर लिया, ठीक है। और P2 को सीक्रेट नहीं पता तो उसको ऐड नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं P1 और P3। तो P1 को P3 से भी कनेक्ट कर दिया देखो, और P3 को P1 से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर P1 है क्या, हाँ P1 है, ये रहा। इसको सीक्रेट पता है, यस। तो क्या दोबारा क्यू में ऐड कर दोगे क्या, नहीं, क्यू में दोबारा ऐड नहीं करना। तो उसके लिए एक अनऑर्डर्ड सेट ले लेना कि हाँ भाई कोई एक बंदे को बार बार आप ऐड ना कर दो क्यू में। मतलब काफ़ी बेसिक सी चीज़ थी, बट मैंने आपको बता दिया कि अवॉइड डुप्लीकेशन, है ना, अवॉइड एडिंग डुप्लीकेट पर्सन, है ना, वरना आप बार बार उसी से फिर BFS मारोगे ना, ठीक है। यहाँ पर P1 को आपने ऑलरेडी ऐड कर ही रखा है कि इसको पता है सीक्रेट, तो यहाँ पर फिर से P1 को क्यों BFS में ऐड कर रहे हो, एक ही बार ऐड करोगे ना, ठीक है। जब आपने ये 3 स्टेप कर लिया तो आपका 2 चीज़ हो चुका है। पहला, ग्राफ बन चुका है, ठीक है। उस ग्राफ में किसका नेटवर्क है, इस ग्राफ किस चीज़ का है, आदमी लोगों का है, P1 P2 इन लोगों का ग्राफ है ना, कैसे वो लोग कनेक्टेड है। और इस ग्राफ में मुझे ये भी पता है कि कहाँ किनको किनको सीक्रेट पता है, मान लेते इसको पता है। अब मुझे बस क्या करना है, सिंपल BFS मारना है, ठीक है। हमारा थर्ड स्टेप क्या है, नाउ सिंपली डू BFS ट्रैवर्सल, ठीक है। BFS ट्रैवर्सल मारो और स्प्रेड कर दो जैसे जैसे जहाँ जहाँ न्यूज़ जा सकती है। तो BFS कितना सिंपल होता था, वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी, ठीक है। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तो वही करो, पहले बंदे को निकालो, क्यू डॉट फ्रंट, क्यू डॉट पॉप, सॉरी कौन है भाई ये, पर्सन में स्टोर कर लिया, ठीक है। और क्यू डॉट पॉप कर लिया उसको, ठीक है। अब याद करो मैंने क्या बोला था कि इसको सीक्रेट पता है ना, ठीक है। तो इसको फिर इसके नेबर के पास जाओ, है ना। तो बड़ा सिंपल है, आपको ऑलरेडी पता होगा, मैंने 1000 बार ये BFS लिख भी रखा है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसका नेबर कौन है, नेक्स्ट पर्सन, ADJ से निकाल लेंगे जो मैंने यहाँ बनाया, ये रहा,
इधर बनाया था ना ग्राफ एडीजे लिस्ट, ठीक है। तो बस एडीजे ऑफ दिस पर्सन कहाँ कहाँ ये फैला सकता है, तो वहाँ पर फैला देंगे, क्यू में ऐड कर देंगे, क्यू डॉट पुश, इस नेक्स्ट पर्सन को भी ऐड कर दो, ठीक है। और हाँ मार्क कर देना कि हाँ ये भी अब सीक्रेट जान चुका है, नोज सीक्रेट, नेक्स्ट पर्सन का इंडेक्स के वैल्यू को ट्रू कर देना, मतलब वो भी अब सीक्रेट जान चुका है। लेकिन हाँ यहाँ पहले ही चेक कर लेना कि हो सकता है कि दोबारा वो पर्सन वो पर्सन ऑलरेडी ये है सीक्रेट जानता है, तो पहले ही डाल दो ना कि अगर वो नहीं जानता है तभी उसको ऐड करो, नोज सीक्रेट, ठीक है, ऑफ नेक्स्ट पर्सन इज इक्वल टू अगर फॉल्स है ना तभी उसको ऐड करोगे ना, है ना। नेक्स्ट पर्सन को अगर सीक्रेट नहीं पता है ना, इज इक्वल टू फॉल्स, तभी उसको यहाँ पर आपने ट्रू मार्क किया कि उसको सीक्रेट अब पता चल जाएगा, तभी आप उसको क्यू में डालोगे, राइट, है ना। वरना बार बार सेम बंदे को डालते चले जाओगे, इसीलिए यहाँ पर इफ चेक डालना ज़रूरी है। काफ़ी सिंपल सा BFS लिखा, कुछ फैंसी नहीं है इसमें, है ना। फिर लास्ट में जब आप ख़त्म हो जाएगा आपका BFS, तो आपको ये पता चल चुका होगा कि आपका जो नोज सीक्रेट वाला जो अरे था ना n साइज़ का, इसको आपने भर दिया एक्चुअली में, है ना। जहाँ जहाँ ट्रू होगी वो पर्सन को सीक्रेट पता होगा, 0 1 2 3 4 है, तो जिसकी वैल्यू ट्रू है वो मेरा आंसर होगा। दैट्स इट, काफ़ी सिंपल था, कुछ भी फैंसी नहीं था, बहुत सिंपल अप्रोच मैंने आपको बताया यहाँ पर। तो सेम स्टोरी को अभी कोड में कन्वर्ट करते हैं और लीड कोड में फिनिश करते हैं उसके बाद टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, फिर नेक्स्ट अप्रोच पर आएंगे। सबसे पहले क्या बोला था कि मैं एक सिंपल सा मैप लूँगा जिसका की होगा टाइम और उसके बाद एक वेक्टर ऑफ पेयर होगा, है ना। वेक्टर ऑफ पेयर में क्या हुआ कि जिन लोगों की मीटिंग्स है, ठीक है, उसका नाम मैंने रखा था टाइम मीटिंग्स, और मैं पेयर को डिफाइन कर देता हूँ, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, जिन दोनों के बीच की मीटिंग है वो पेयर में स्टोर कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद कुछ नहीं, वेक्टर ऑफ इंट एंड मीटिंग्स में जाके ट्रावर्सल मारो, ठीक है, और निकाल लो इंट पर्सन 1 इज इक्वल टू मीटिंग ऑफ 0, इंट पर्सन 2 इज इक्वल टू मीटिंग ऑफ 1, इंट जो टाइम है टाइम इज इक्वल टू मीटिंग ऑफ 2, ठीक है। आपको पर्सन 1 भी मिल गया, पर्सन 2 भी मिल गया, और क्या टाइम हो रहा है, किस टाइम मीटिंग हो रही है वो भी मिल गया। तो बस आपको टाइम मीटिंग्स में उसको डाल देना है मैप में, इस टाइम में किसकी मीटिंग हो रही है, पुश अंडरस्कोर बैक, इन पेयर की मीटिंग हो रही है, पर्सन 1 और पर्सन 2 की मीटिंग हो रही है। दैट्स इट, काफ़ी सिंपल था, यहाँ तक तो आपको सब क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बोला था ना कि चलो इस मीटिंग पे ट्रावर्सल मारते हैं, जो भी मैंने टाइम मीटिंग्स बनाई है ना उस पर ट्रावर्सल मारते हैं, ठीक है। फॉर मतलब ये जो मैप मैंने बनाया है इसकी बात कर रहा हूँ, टाइम मीटिंग्स की, ठीक है। तो फॉर ऑटो एंड IT इन टाइम मीटिंग्स, है ना, और असेंडिंग ऑर्डर में होगा क्योंकि देखो मैंने ऑर्डर्ड मैप लिया है, ठीक है। तो टाइम मीटिंग्स मैंने यहाँ पर ट्रावर्सल मान लिया, इंट टाइम निकाल लेता हूँ, टाइम इज इक्वल टू IT डॉट फर्स्ट जो कि मेरा की था, और उसके बाद याद करो जो पेयर था, जो वैल्यू था वो वेक्टर ऑफ पेयर था, है ना, उसको मीट्स नाम दे देता हूँ, IT डॉट सेकेंड, ये मेरे मैप की वैल्यू थी। बस सिंपल इतना ही, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब जो मुझे मीट्स मिले हैं इससे मुझे क्या बनाना था, एडजेसेंसी लेस यानी ग्राफ बनाना था, ठीक है। तो हज़ार बार बना रखा हमने, इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, ADJ, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं एक A है, ये किससे मीटिंग कर रहा है, B से कर रहा है, C से कर रहा है, D से कर रहा है एंड सो ऑन, है ना। ये इस तरह का मैं एडजेसेंसी लिस्ट बना रहा हूँ ताकि मैं ट्रावर्सल मार सकूँ और सब में सीक्रेट फैला सकूँ, ठीक है। और एक क्यू ले लूँगा क्योंकि जब ग्राफ बन जाएगा तो ट्रावर्सल मारने के लिए BFS मारूंगा, ठीक है। तो क्यू मैंने ले लिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक और चीज़ आपको याद करो ध्यान बोली थी कि कोई भी एक एलिमेंट को मल्टीपल टाइम्स मत ऐड कर देना क्यू में, है ना। तो अनऑर्डर्ड सेट ले लेते हैं, इंट ऑलरेडी एडेड नाम का, या तो विजिटेड या कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने ये नाम दिया, ठीक है, ओके। और याद करो स्टार्टिंग में ही आपको पता था कि दो लोगों को तो पता है सीक्रेट, एक जीरोथ वाले बंदे को और एक फर्स्ट पर्सन को, इसको ही पता है सीक्रेट। तो मैंने को बोला था ना वेक्टर ऑफ बूल बना लेंगे, है ना, नोज सीक्रेट जिसका साइज होगा n और स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू फॉल्स होगी, है ना, और नोज सीक्रेट 0 को सीक्रेट पता है तो आंसर ट्रू कर दिया इसका, और
किसको पता है? इस फर्स्ट पर्सन को भी पता है। इसका भी आंसर ट्रू कर दिया मैंने। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो ग्राफ तो मैंने बना दिया, मतलब ये मीटिंग से मुझे अब ग्राफ बनाना है ना, ठीक है। तो मीटिंग में मैं ट्रावर्सल मारता हूँ। इस मीटिंग में मुझे मिल जाएंगे हर वो पेयर जिनके बीच में मीटिंग होने वाली है, ठीक है। तो फॉर ऑटो एंड पर्सन 1 कॉमा पर्सन 2 इन मीट्स, है ना। तो ये मीट्स क्या है? वेक्टर ऑफ पेयर है ना। तो पेयर का पहला एलिमेंट पर्सन 1 में आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट पर्सन 2 में आ जाएगा। तो मुझे कुछ नहीं करना, ये जो एडीजे मैंने बनाया है, एडीजे ऑफ पर्सन 1 डॉट पुश अंडरस्कोर बैक पर्सन 2। क्यों? क्योंकि पर्सन 1 की पर्सन 2 से मीटिंग है, और ऑब्वियस सी बात है वाइस वर्सा भी ट्रू है, क्योंकि पर्सन 1 की अगर 2 से मीटिंग हो रही है तो 2 की 1 से हो रही है, वाइस वर्सा, ठीक है। ये तो मैंने एज बना दिया ना, ग्राफ बनाया और एज भी बना दिया। लेकिन मैंने बोला था कि ये भी ध्यान रखना कि जिसको जिसको सीक्रेट पता है, मतलब नोज सीक्रेट, अगर पर्सन 1 को सीक्रेट पता है ऑलरेडी, इज इक्वल टू ट्रू। एंड अगर वो ऑलरेडी एडेड नहीं है, ऑलरेडी एडेड डॉट फाइंड पर्सन 1 इज इक्वल टू ऑलरेडी एडेड डॉट इन, मतलब वो अभी हमने उसको ऐड नहीं किया है, तो कोई नहीं, इसको ऐड कर दो क्यू में, क्यू डॉट पुश पर्सन 1, मतलब यहाँ से BFS स्टार्ट कर सकते हैं, और ऑलरेडी एडेड डॉट इंसर्ट पर्सन 1 कि मतलब इसको मैं दोबारा ताकि ऐड ना कर दूँ फ्यूचर में। सिमिलरली पर्सन 2 के लिए भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो पर्सन 2 के लिए भी सेम चीज़ कर देते हैं कि अगर पर्सन 2 को भी सीक्रेट पता है और अगर उसको ऑलरेडी मैंने ऐड नहीं कर रखा है तो उसको भी मैं ऐड कर दूंगा, पर्सन 2 को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो ये मैंने देखो ग्राफ पूरा का पूरा ग्राफ भी बना दिया, अपना पॉपुलेट भी कर दिया, और क्यू भी मेरा अब रेडी है, ठीक है। नाउ आई नो हु मीट हु। अब मुझे पता है कि कौन किससे मिला है, बेस्ड ऑन, और मुझे ये भी पता है बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग टाइम्स, है ना। याद करो, इंक्रीजिंग टाइम के बेसिस पे मुझे पता था, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं पहले किस मीटिंग को देख रहा हूँ, जो सबसे पहले हुआ होगा, राइट। टाइम मीटिंग से मैं इटरेट मार रहा हूँ। तो अभी जिस मीटिंग का मैंने ग्राफ बनाया है, जिन मीटिंग वाले बंदों का ग्राफ बनाया है, सबसे पहली मीटिंग उन्हीं की हुई होगी, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना, लेट्स स्प्रेड द न्यूज़ विथ BFS। हमारे पास BFS, हमारे पास क्यू भी रेडी है ना। तो क्यू का फ्लो बहुत सिंपल है, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होया था BFS मारते रहो, इंट पर्सन इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, क्यू डॉट पॉप, ठीक है। अब इस पर्सन के नेबर में चले जाओ, ऑटो एंड नेक्स्ट पर्सन, ठीक है, ADJ ऑफ पर्सन, ठीक है। तो ठीक है, अगर इस पर्सन को नहीं पता है ऑलरेडी सीक्रेट, नेक्स्ट पर्सन इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, तब आप इसको सीक्रेट बता दो, इसको मैं ट्रू मार्क कर दूंगा, ठीक है। और इसको क्यू में ऐड कर दो, क्योंकि अब उसको जब पता चल गया तो उससे फिर जहाँ जहाँ पता चलेगा वो भी तो मुझे ट्रैवर्स करके देखना। तो BFS में यही तो करते हैं, BFS क्यू डॉट पुश पर्सन 2, सॉरी पर्सन 2 नहीं, नेक्स्ट पर्सन, बस खत्म कहानी। ये मेरा क्यू यहाँ पर, मतलब BFS मेरा प्रॉपर खत्म हो जाएगा। तो आप नोटिस कर रहे हो यहाँ विथ टाइम हमने हर एक टाइम पर गए, हर एक टाइम पे जो मीटिंग्स हो रही थी उनसे ग्राफ बनाकर हम सारे पर्सन के पास चले गए जिनको जिनको सीक्रेट पता चल सकता था, ठीक है। और सिंस हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा आंसर करेक्ट होगा। बस लास्ट में आपको क्या करना है, वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट बना लो जिनको जिनको पता चल चुका है। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। अगर ये ith बंदा इसको सीक्रेट पता है तो इसका i इंडेक्स में पक्का ट्रू वैल्यू रहा होगा, तो मैं रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक में इस ith वाले बंदे को डाल दूंगा। दैट्स इट, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दूंगा। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। yes वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब यहाँ पर एक छोटा सा टाइप डिफ मिस हो गया था, ठीक है, वो मैंने करेक्ट कर लिया। तो चलते हैं अब अपने दूसरे अप्रोच पे, लेकिन इससे पहले इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लिकेट समझ लेते हैं। तो देखो आपको याद होगा सबसे पहले हमने क्या किया था कि जो टाइम वर्सेस मैप, सॉरी मीटिंग्स का जो हमने ग्राफ बनाया था, है ना, ये मैप बना लिया था, तो इस पर हम इटरेट मारते थे ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट केस में कितनी एंट्री होगी इसमें, इस मैप में जितनी मीटिंग्स होंगे, है ना, वर्स्ट केस में वही होगा। तो बाहर जो फॉर लूप चल रहा था टाइम मीटिंग्स वाला, ठीक है, वो ऑब्वियस है O ऑफ
m टाइम चलेगा, जहाँ m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मीटिंग्स है। उसके अंदर याद करो हम लोग एक BFS मार रहे थे ना, BFS मार रहे थे और सिंपल सा ग्राफ था वो। तो ग्राफ में BFS का आपको याद होगा O ऑफ V प्लस E होता है ना, O ऑफ V प्लस E, जहाँ V है नंबर ऑफ वर्टिसीज, E है नंबर ऑफ एजेस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, O ऑफ M प्लस N, जहाँ पर M क्या है नंबर ऑफ मीटिंग्स और N क्या है नंबर ऑफ वर्टिसीज, और वर्टिसीज कौन है, पर्सन है। ठीक है, तो आप अप्रोक्सीमेट करके बोल सकते हो, वरना और भी चीज़ें आप कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, बट अप्रोक्सीमेट करके आप बोल सकते हो कि O ऑफ M इंटू M प्लस N है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये अप्रॉक्सीमेट है लेकिन, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत आसान है, आपने देख लिया होगा कि इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपने क्या क्या लिया, ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए O ऑफ M प्लस N आपको स्पेस चाहिए होगा। फिर आपने एक टाइम मीटिंग के लिए भी मैप ली थी, है ना, उसकी जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री कितनी हो सकती है, O ऑफ M हो सकती है। ठीक है, और भी बहुत सारे आपने एक अनऑर्डर्ड सेट लिया था, फिर एक O ऑफ N लिया था नोज सीक्रेट वाला, है ना। तो सबको जोड़ के आप बता सकते हो। ठीक है, ओवरऑल ऑफ O ऑफ M प्लस N भी बोल सकते हो, जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। अब आते हैं अपने अप्रोच 2 पर। अप्रोच 2 में आने से पहले ये तो बताऊं कि अप्रोच 1 में प्रॉब्लम क्या था। याद करो अप्रोच 1 में आप क्या करते थे, टाइम वर्सेस एक मीटिंग का ऑर्डर्ड मैप बनाते थे। उसके बाद जब इन सारे मीटिंग्स पे आप इटरेट करते थे तो एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाते थे पर्सन्स का, उसमें सारे पर्सन, कौन पर्सन किस पर्सन से कनेक्टेड है उसका एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाते थे, राइट। उसके बाद उस पर BFS मारते थे। तो भाई ये से यहाँ से ये बना, उसके बाद BFS मारा, क्यों ना करंट इनपुट से ये डायरेक्टली एडजेसेंसी लिस्ट बना लो, देखते हैं बना के काम आता है कि नहीं हमारा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे ये है ना 1 2 5, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो है उसकी 2 से मीटिंग है 5 बजे, ये पहला वाला पर्सन है, दूसरा वाला टाइम है। ठीक है, और 1 का 2 से मीटिंग है तो 2 का भी 1 से मीटिंग होगा, 2 का 1 से मीटिंग होगा 5 बजे। ठीक है, 2 का 3 से मीटिंग है, देखो 2 का 3 से ही मीटिंग है 8 बजे, तो 3 का भी 2 से मीटिंग कर दिया मैंने 8 बजे। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ कि क्यों ना डायरेक्ट ऐसे ही बना लो एडजेसेंसी मैट्रिक्स, क्यों पहले टाइम में इकट्ठा कर रहे हो। ठीक है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। 1, 5, 10, 1 का 5 से भी कर दिया मैंने मीटिंग, और 5 का देखो 1 से भी कर दिया मीटिंग। तो मैं बोल रहा हूँ भाई यही एडजेसेंसी लिस्ट से काम नहीं बन सकता क्या हमारा, इसी में डायरेक्टली तुम BFS क्यों नहीं मार दे रहे, क्यों पहले टाइम वाला बनाया, उसके बाद मीटिंग बनाया, उसके बाद BFS मार रहे हो। डायरेक्ट इस पे मार के नहीं मिल सकता क्या, तो मैं बोलता हूँ मिल सकता है, ट्राई मारते हैं, ट्राई मार लेते हैं, ट्राई मारने में क्या दिक्कत है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, आपको आपने मान लेते हैं एडजेसेंसी लिस्ट बना दी, और आपको ऑलरेडी पता तो है ना कि हाँ किसको किसको स्टार्टिंग में पता था कि वो लोग सीक्रेट जानते हैं, नोज सीक्रेट, है ना, वो तो मैं स्टार्टिंग में ही स्टोर कर लूँगा। कितने लोग हैं भाई, N इज इक्वल टू 6 है ना, तो 5 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5, है ना, टोटल 6 लोग हो गए। और स्टार्टिंग में तो किसको किसको पता है, फर्स्ट पर्सन 1 है, 1 को पता है मैंने टिक मार दिया, और 0 को ही पता है मैंने टिक मार दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बोलता हूँ मैं चलो अब देखते हैं, अब BFS मारेंगे तो क्या अब बात बन जाएगी, देख लेते हैं। स्टार्टिंग में देखो तो किसको किसको पता था, स्टार्टिंग में एडजेसेंट ये 0 को पता था, किस टाइम में पता था, 0th टाइम में पता था। तो मतलब क्यू में हम क्या डाल रहे हैं, एक पेयर डाल रहे हैं, ये पर्सन है और ये टाइम है कि उसको किस टाइम में पता चला था। और याद करो उस 0 ने स्टार्टिंग में फर्स्ट वाले पर्सन को ही बता दिया था। वो पर्सन कौन था, वो पर्सन था 1, और उसको भी 0th टाइम में पता चल गया था। ठीक है, चलो स्टार्टिंग में इन दोनों को पता था। अब मेरा काम क्या है कि इन लोगों को बोलूं कि भाई तुम लोग के जो नेबर है वह उन तक सीक्रेट फैलाने का काम करो। तो ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको पॉप किया, पर्सन 0 और टाइम 0। इसका मतलब क्या है, मैंने जिसको अभी इसको पॉप किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 0 था ना, इसको सीक्रेट पता था, कितने बजे पता चल गया था, 0 बजे ही पता चल गया था। ठीक है, अब 0 से पूछता हूँ भाई तेरा नेबर कौन है, तो 0 बोलेगा मेरा कोई नेबर ही नहीं है, देखो यहाँ पर दिख रहा है कोई नहीं, तो 0 किसी को नहीं बता पाएगा। ठीक है, इसने 1 को जो स्टार्टिंग में बता दिया था उसके बाद और किसी को नहीं बता पाएगा, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, अब नेक्स्ट बंदे को निकालते हैं 1,0 को, 1,0। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 को सीक्रेट 0 बजे ही पता चल गया था, सही बात भी है। तो 1 से पूछता हूँ तेरा नेबर कौन है, तो 1 बोलेगा भाई मेरा नेबर है 2, क्योंकि मेरी उससे मीटिंग होने वाली है। तो देखते हैं किससे है मीटिंग, पर्सन कौन है भाई, 2 है, कितने बजे मीटिंग है, 5 बजे मीटिंग है। अब बड़े गौर से यहाँ सुनना,
देख भाई, ये जो 1 है ना, 1 की मीटिंग होने वाली है 5 बजे 2 से, और 1 को 0 बजे ही पता चल चुका है सीक्रेट। तो ऑब्वियस से पता, जब 1 को पता है सीक्रेट और 2 से मीटिंग है तो 2 को नहीं बता देगा, वो डेफिनेटली बता देगा। तो यहाँ पर मैं एंट्री मार देता हूँ कि 2 को पता चल जाएगा कितने बजे, 5 बजे पता चल जाएगा। तो 2 को भी मैंने टिक मार दिया कि इसको भी पता चल चुका है, ठीक है। और 2 को मैंने यहाँ क्यू में क्यों डाल दिया, क्योंकि भाई 2 भी अगर किसी से कनेक्टेड होगा फ्यूचर में तो उनको भी वो न्यूज़ फैलाएगा, है ना, ठीक है। अब देखते हैं 1 का और कौन नेबर है। 2,5 का तो मैंने कर दिया, 5,10 है इसका नेबर, 5, 10। तो देखते हैं, 1 को 0 बजे पता चल गया था और इसकी मीटिंग 5 से 10 बजे है। अब वैसे 5 को ही बता देगा ये, है ना। तो मैं लिख देता हूँ कि 5 को भी पता चल जाएगा 10 बजे, ठीक है। तो 5 को भी देखो मैंने यहाँ टिक मार दिया, 5 ऑल्सो नोज द सीक्रेट, ठीक है। अब 1 का और कोई नेबर है नहीं, तो 1 का कहानी ख़त्म, है ना, कोई बात नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट में 2,5, 2,5। तो पूछता हूँ भाई 2 तेरा नेबर कौन है, तो बोलेगा मेरा नेबर 1,5 है। तो मैंने देखा कि भाई 1,5 है ना, तो 1 को तो ऑलरेडी सीक्रेट पता है, ये रहा टिक मारा हुआ ऑलरेडी, तो क्यों दोबारा बताओगे सीक्रेट, तो छोड़ दो इसको, इसको क्यू में नहीं डालेंगे। 3,8, 3 को पता है क्या, 3,8 है, 3 को नहीं पता है ना। अब लेकिन ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एक बात बताओ, यहाँ पर 2 को सीक्रेट कितने बजे पता चल रहा है, 2 बजे, सॉरी 5 बजे। और यहाँ पर 3 जो है उसके साथ 2 की मीटिंग 3 से 8 बजे, तो अब वैसे इसको ही बता देगा ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 3 को 8 बजे पता चल जाएगा, और यहाँ पर 3 को ऐड भी कर देता हूँ, 3 को 8 बजे पता चल जाएगा, ठीक है, ओके बढ़िया। अब एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। 2 का और कोई नेबर है नहीं, तो ये भी गया। अब निकालते हैं 5,10 को, 5,10, ठीक है। अब देखो 5 का नेबर कौन है, 1,10, 1,10, ठीक है। तो 5 देखा कि अच्छा मेरा नेबर 1 है, और मेरी मीटिंग 5 से 10 बजे है, और मुझे 10 बजे ही सीक्रेट पता चला है, तो अब वैसे मैं बता दूंगा 1 को भी। बट भाई 1 को ऑलरेडी पता है, ये देखना, तो क्यों बताएगा उसको, रहने दे। 5 का और कोई नेबर है नहीं, तो छोड़ो, इसको ख़त्म करते हैं, ओके। बच गया लास्ट में 3,8। 3 का नेबर कौन है, 3 का नेबर 2,8 है, ये रहा, है ना। तो 3 ने देखा मुझे 8 बजे पता चल गया था, और मेरी 8 बजे मीटिंग भी है 2 से, तो मैं 2 को बता दूंगा, 2 को लेकिन ऑलरेडी पता है ना। तो हमने देखा क्यू खाली हो गया, सारे हमने सीक्रेट फैला भी दिया। कितने लोगों को फैला पाए देखते हैं। 0 को पता चल गया, 1 को पता चल गया, 2 को पता चल गया, 3 को पता चल गया, 5 को पता चल गया, 0, 1, 2, 3, 5, 4 को नहीं पता चला, और ये करेक्ट आंसर भी है हमारा, है ना। तो क्यों हमने ऐसा क्यों नहीं सॉल्व किया भाई, क्या दिक्कत थी इसमें, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, और वहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुलासा उधर हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल देखो, और अगर हम एकदम इसी तरह चलें जैसे अभी मैंने आपको सिखाया, तो देखते क्या प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं आएगी तो ठीक है, वही आंसर लिख देंगे, और क्या। एक क्यू बना लिया मैंने, ठीक है। ये मीटिंग दे रखा है, n = 4 लोग हैं, तो मैंने नो सीक्रेट का 4 नाम साइज का अरे दे दिया। मीटिंग ये दे रखा है, और स्टार्टिंग में फर्स्ट पर्सन ये है जिसको सीक्रेट पता चल जाएगा। तो याद करो, स्टार्टिंग में 0 को पता चल चुका है, 2 को ही पता चल चुका है, तो मैं लिख देता हूँ जो मेरा क्यू है, 0 को पता चल चुका है 0th टाइम में, और 2 को ही पता चल चुका है 0th टाइम में। यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब बिल्कुल, और मैंने एकदम इसको यूज़ करके यहाँ एडजेसेंसी लिस्ट भी बना दिया आपके लिए, है ना, ओके, पहले ही बना दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको पॉप आउट किया, पर्सन कौन है, 0, टाइम कब पता चला था इसको 0 बजे पता चल चुका था सीक्रेट, ठीक है। 0 का कोई नेबर है, या 0 का नेबर 1,4 है ना। अब देखो ध्यान देना, कौन है नेबर भाई, 1 है, और टाइम मीटिंग कब है उसके, 4 बजे। तो ठीक है, 0 1 को बता देगा 4 बजे, तो यहाँ लिख देता हूँ कि 1 जो है इसको पता चल जाएगा कितने बजे, 1,4 बजे पता चल जाएगा। एक काम करते हैं, लिख भी देते हैं यहाँ पर नीचे छोटा सा, कि 0 को 0 बजे पता चला था सीक्रेट, 2 को 0 बजे पता चला था सीक्रेट, 1 को 4 बजे पता चला सीक्रेट, ठीक है। तो 1,4 मैंने यहाँ पर डाल भी दिया। 0 का और कोई नेबर नहीं है, तो 0 की कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अब आते हैं 2,0 पे, 2,0, 2 का नेबर कोई है, यस 2 का नेबर है 1,2, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, 2 जो है 1 को बता सकता है सीक्रेट, है ना। क्यों, क्योंकि 2 को 0 बजे पता चला था, 2 की 1 से मीटिंग 2 बजे है, बट भाई 1 को ऑलरेडी पता है ना, तो क्यों उसको परेशान कर रहा है, ठीक है। तो 1 को मत परेशान करो, 1 को ऑलरेडी ये रहा सीक्रेट तो पता ही है, ठीक है। इसी तरह लास्ट टाइम भी कर रहे थे, तो इसको छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो 2 का और कोई नेबर है नहीं, तो इसको भी ख़त्म करते हैं। अब आता है 1,4, 1,4, ठीक है। अब 1 का नेबर देखते हैं, 1 का नेबर कौन कौन है। 1 का नेबर मुझे दिख रहा है 0,4, भाई 0 को ऑलरेडी पता है, छोड़ दे तू। 3,3,
भाई 3,3 को नहीं पता, देखते तुम कर सकते हो कि नहीं। एक बात बताओ, तुमको पता चलेगा 4 बजे सीक्रेट और तुम्हारी मीटिंग 3 बजे थी, तो कहाँ से बता दोगे तुम 3 को सीक्रेट? नहीं बता पाओगे, है ना। मतलब हमें ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो बंदा है, इसका जो नेबर है, वो अपने नेबर को तभी बता पाएगा सीक्रेट जब इसका जो मीटिंग है ना, जिस मीटिंग नहीं, इसका जो टाइमिंग है जब उसको सच पता चला था सीक्रेट, ये टी मस्ट बी लेस देन या इक्वल टू ये नेक्स्ट पर्सन का टाइम, ये वाला टाइम, ठीक है, तभी तो बता पाएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, यहाँ पर तो बोल रहा है कि भाई इसको 4 बजे पता चलेगा, है ना, और ये इसकी मीटिंग 3 बजे ही थी, है ना, तो इसीलिए 3 को नहीं बता पाएगा, तो 3 भी गया, 3 को मैं एंट्री में नहीं डालूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आते हैं 2,2 पे। 2,2 पे 2,2 1 2 को बता पाया है क्या? देखते हैं भाई। 1 को 4 बजे पता चलेगा और 1 की 2 से मीटिंग 2 बजे है, देख रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ से बता पाएगा 2 को, क्योंकि 1 की 2 से मीटिंग 2 बजे थी और 1 को 4 बजे पता चलेगा, तो ऑब्वियस नहीं बता पाएगा, तो ये भी गया काम पानी में, ठीक है। लेकिन हाँ, 2 को देखो ना, ऑलरेडी पता ही है ना, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? 2 को तो ऑलरेडी पता है, कहीं दूसरे बंदे से पता चल गया 2 को सीक्रेट, ठीक है। तो ठीक है, खत्म कहानी। क्यू में अब और कोई एलिमेंट ऐड नहीं हुआ है, तो हमारा BFS यही खत्म हो गया। अब देखते हैं किसको किसको पता चल चुका है सीक्रेट, 0 को, 1 को, 2 को, 3 को नहीं पता चल पाया। तो क्या ये करेक्ट आंसर है हमारा 0 1 2? नहीं, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर है 0 1 2 3। 3 को भी पता चल जाता। अब देखो हमने गलती क्या करी, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना। दोबारा से रन करते हैं और जहाँ गलती हमसे हुई थी ना, वो हम पकड़ लेंगे, ठीक है। तो हम लोग फंसे कहाँ थे वो याद करो, यहाँ पर मैं आपको मार्क कर देता हूँ, यहाँ फंस गए थे ना, याद करो। जब 1,4 था, यहाँ पर 1,4 था और मैंने देखा कि 1 का नेबर 3,3 है, 3,3। तो मैंने देखा कि अच्छा 4 जो है बाद की मीटिंग है और 1 की 3 की मीटिंग तो पहले हुई थी कभी, 4 को बाद में पता चलेगा सीक्रेट, 4 बजे पता चलेगा, है ना, तो इसीलिए नहीं बता पा रहा था, ठीक है। तो क्या गड़बड़ हुई जिसकी वजह से 1,4 यहाँ पर रह गया कि 1 को 4 बजे पता चला? क्या 1 को और पहले पता चल सकता था? देख लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर अभी दोबारा से मैं रन करूँगा और आपको पता चलेगा। बहुत पेशेंस चाहिए इतना ड्राई रन कर लेने के लिए। अगर आपको अच्छे से डेप्थ में सीखना है तो इन चीज़ों को देखो, ठीक है, वरना स्पीड थोड़ा फास्ट कर दो मेरे वीडियो का, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिर से वही करेंगे। स्टार्टिंग में तो मुझे पता ही है ना कि क्यू में स्टार्टिंग में 2 बंदे को डालना पड़ेगा, क्योंकि उन दोनों को ऑलरेडी पता है ये 0 0 है और उसके बाद एक और बंदा है फर्स्ट पर्सन 2 है। इन दोनों को देखो, इस क्यू में मैं क्या डाल रहा हूँ वो समझो। पहले क्यू में डाल रहा हूँ, पहला बंदा कौन है? ये पर्सन है, ये वाला पर्सन है, और इसको कब पता चला सीक्रेट, टाइमिंग है ये, है ना, ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। तो अब देखो ध्यान दो, पहले बंदे को मैंने निकाला 0,0 को। तो अब देखो 0,0 को जब मैंने क्यू में डाला था ना, तो मुझे यहाँ पर कहीं नोट करके रख लेना चाहिए था कि चल इसको पता तो चल गया है सीक्रेट, बट इसको 0 बजे पता चला। तो मैं टाइम भी लिखता हूँ अभी के लिए, देखता हूँ मुझे काम आता है कि नहीं, ओके। और टाइम मुझे क्यों हिंट मिला कि टाइम भी मुझे स्टोर कर लेना चाहिए था यहाँ से, क्योंकि देख रहे हो 1 3 को क्यों नहीं बता पा रहा है, क्योंकि 1 को बाद में पता चल रहा है सीक्रेट। काश 1 को इस 3 बजे से पहले पता चल जाता तो 1 3 को ही बताया था सीक्रेट, ठीक है। तो इसीलिए मैं टाइम स्टोर कर रहा हूँ कि टाइम ऐसा क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने अभी टाइम स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। अभी मैंने 0,0 को पॉप किया, पर्सन 0 है, टाइम 0 है, 0 का नेबर कौन है? 1,4, 0 का नेबर 1 है और मीटिंग है उससे 4 बजे। तो 1 को पता चल ही जाएगा, याद करो पहले भी तो वही हुआ था ना, 1 को पता चल जाएगा और कितने बजे पता चलेगा? 4 बजे पता चलेगा। तो मैंने यहाँ पर 1,4 ऐड भी कर दिया, ठीक है। चलो इसका कहानी हो गया। 0 का नेबर और कोई है ही नहीं, तो 0 की कहानी खत्म हो गई। नेक्स्ट निकालते हैं 2,0। अब देखो ध्यान देना, 2 का नेबर कौन है? 2 का नेबर है 1,2, ठीक है। 2 1 को बता पाएगा? यस बता पाएगा। क्यों? क्योंकि 2 को सच्चाई सीक्रेट 0 बजे पता चल गया था और 1 को वो बता पाएगा। क्यों? क्योंकि 1 और 2 की जो मीटिंग है वो 2 बजे है। करंट जो टाइम है इसका, मतलब जो पी का जो टाइमिंग है जब उसको सच्चाई पता चला 0, वो लेस देन या इक्वल टू जिसको बताना है उसके टाइमिंग के बराबर है, लेस देन इक्वल टू टी है। तो बता तो पाएगा ही, बट लास्ट टाइम हम लोग क्या करते थे याद करो? लास्ट टाइम हमने क्या किया था? हमने बोला था भाई 1 को तो ऑलरेडी पता है, क्यों बता रहा जबरदस्ती फिर दोबारा उसे। बट हमें टाइम अपडेट कर देना चाहिए था कि 1 को और जल्दी पता चल सकता था भाई, यहीं पर गलती कर दी थी हमने। 4 का 4 ही रहने दिया था, यहाँ पर हमें 2 कर देना चाहिए था कि देखो ये जो है ना, जब इन दोनों की मीटिंग होगी तो देख रहे हो 2 बजे ही पता चल जाएगा, क्योंकि 2 बजे मीटिंग है इनकी। तो 4 ना
करके 2 बजे अपडेट कर देंगे इसको, कि इसको और जल्दी पता चल सकता है न्यूज़ सीक्रेट। तो 2 बजे कर दिया। अब इसका फ़ायदा समझो। अभी देखो मैंने सिंस एक नया मैंने टाइम अपडेट किया है, तो मैं यहाँ डालना पड़ेगा कि 1 को 2 बजे पता चल जाएगा सीक्रेट। ठीक है, तो डाल दिया। 2 का और कोई नेबर है नहीं, तो ख़त्म 2 की कहानी। अब निकालते हैं 1,4 को। अब देखना, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बस 1 मिनट लगेगा यहाँ, अब आपका प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। 1,4 है, ठीक है। 1 का नेबर कौन है भाई? 1 का नेबर है 0,4। ठीक है, क्या 1 0 को बता पाएगा? हाँ बता पाएगा, क्योंकि टाइमिंग देख लो ना, टाइमिंग एकदम इक्वल है। और कितने बजे बता पाएगा, लेकिन वो देखो, क्योंकि 1 और 0 की मीटिंग 4 बजे है, तो 4 बजे 0 को पता चल पाएगा। भाई मेरे 0 को ऑलरेडी 0 बजे ही पता चल गया था, तो क्यों उसको 4 बजे का वो वेट करेगा? तो छोड़ दो इसको, है ना, इसको छोड़ दिया मैंने। यहाँ पर आ गए 3,3 पे। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, 1 3 को बता पाएगा क्या? अब अभी भी नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 1 को पता चलेगा 4 बजे सीक्रेट, 4 बजे पता चलेगा, लेकिन 1 की 3 से मीटिंग 3 बजे है। तो इस बार देखो क्या हो रहा है, टी जो है वो ग्रेटर देन निकल गया इस वाले टी से, है ना, तो नहीं बता पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, नहीं बता पाएगा। तो ठीक है, ये यहाँ 3 को नहीं बता पाया, 2,2 है नेक्स्ट। यहाँ पर ही वही गलती कि 4 बजे पता चलेगा भाई 1 को सच्चाई सीक्रेट, और 1 से 2 की मीटिंग 2 बजे ही थी, तो कहाँ से बता पाएगा उसको सीक्रेट? तो ये भी गया पानी में। तो 1,4 का और कोई नेबर नहीं है, कहानी खत्म। बच गया 1,2 जो लास्ट टाइम नहीं ऐड हो पाया था। ठीक है, अब फिर से 1 का नेबर देखते हैं। 1 का नेबर कौन है? 0,4। 0,4 1 0 को सच्चाई बता पाएगा सीक्रेट 4 बजे। भाई 0 को सच्चाई पता है ऑलरेडी, वो भी 0 बजे पता है, तो रहने दे। 3,3 अब देखना, अब आएगा मेन। भाई 1 3 को बता पाएगा? यस बता पाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार जो टाइम है 2 है, वो लेस देन इक्वल टू 3 है। मतलब 1 को सच्चाई पता चल गई थी सीक्रेट 2 बजे ही, और 1 की 3 से मीटिंग 3 बजे है, तो बता देगा ना फ्यूचर में। ठीक है, तो 3 को इस बार पता चल जाएगा। और देखो 3 को न्यूज़ पता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली 3 बोलेगा हाँ भाई बता दे मुझे। तो 3 को पता चल चुका है, और 3 को कितने बजे पता चला? 3 बजे पता चला। तो मैं यहाँ 3 की एंट्री कर देता हूँ, 3 को 3 बजे पता चला। ठीक है, बढ़िया। 1 का नेबर और कौन है? 2,2 है। हाँ देखो 1 की 2 से मीटिंग 2 बजे है ना, और 1 को ऑलरेडी 2 बजे पता चल गया था सीक्रेट, तो 1 2 को ही बता देगा इस बार। तो 2 को ही बता दिया, 2 को 2 बजे पता चला, तो 2 की मैं एंट्री कर देता हूँ, 2 को 2 बजे पता चला। ठीक है, अब 1 का और कोई नेबर नहीं है, तो इसका कहानी खत्म। आते हैं 3,3 पे। 3 का नेबर कौन है? 3 का नेबर है 1,3। ठीक है, तो क्या 3 1 को बता पाएगा? हाँ बता सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि देखो इसका टाइम 3 बजे पता चलेगा, 3 को 3 बजे पता चला था सीक्रेट, और उसकी मीटिंग 3 बजे ही है, तो साइमल्टेनियसली बता सकता है 1 को। बट 1 को यार ऑलरेडी 2 बजे पता चल ही गया था, ये रहा, है ना, तो बेटर टाइमिंग पता चल गया था, तो क्यों तुम दोबारा इसको अपडेट करोगे? रहने दो, है ना। तो हमें देख रहे हो टाइम स्टोर करना चाहिए था, है ना। आ गया फिर 2,2 नेक्स्ट, नहीं सॉरी 3 का और कौन नेबर? 3 का और कोई नेबर ही नहीं है, खत्म कहानी। अब आ गया 2,2। ठीक है, 2 का कोई नेबर है? 2 का नेबर है 1,2। 2 1 को बता तो सकता है, क्योंकि देखो 2 को सच्चाई 2 बजे पता चली, और 2 की 1 से मीटिंग भी 2 ही बजे है। बट एक बात बताओ, 2 को ऑलरेडी सच्चाई पता है, और 2 बजे ही सच्चाई पता चल चुकी थी पहले से ही, तो क्या अपडेट करोगे? रहने दो अब, है ना। तो खत्म हो गया, इसका और कोई नेबर है नहीं, सब खत्म। क्यू भी एम्प्टी, और इस बार देखो सभी को पता चल चुका है, 0 को भी, 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी। ये करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, तो इतना कुछ समझाने के बाद जो स्टोरी है काफ़ी सिंपल है। ओके, हमारा स्टोरी पॉइंट कुछ ऐसा होगा। सबसे पहला पॉइंट, भाई मीटिंग से ही एडीजे बना लो ना, क्यों अलग से एक मैप बनाओगे टाइम वाला, फिर वहाँ से आप एडीजे बनाओगे, है ना। जो मैंने आपको यहाँ पर सिखाया कि अगर कोई मीटिंग है, मान लेते हैं कोई मीटिंग दे रखा है, ए और बी के बीच की मीटिंग है, उनकी मीटिंग है मान लेते हैं टी टाइम में। ठीक है, तो सिंपली ऐसे बना दो ना कि ए की मीटिंग है बी से टी बजे, सिमिलरली बी की मीटिंग है ए से टी बजे। ठीक है, तो ये देखो, ये एक मेरा की हो जाएगा, और एक ही अगर और भी मीटिंग हो सकती है सी से टी बजे, T1 में, एंड सो ऑन, तो ये हो जाएगा वेक्टर ऑफ पेयर हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम मेरा जो एडजेसेंसी लिस्ट होगा कुछ ऐसा होगा। अनऑर्डर्ड मैप ले लेंगे, इंट, ये हो गया इंट मेरा की, वेक्टर ऑफ पेयर है ना। ठीक है, ये मेरा एडजेसेंसी लिस्ट हो जाएगा। ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या था कि भाई जिन लोगों को सच ऑलरेडी पता है उसको क्यू में डाल दो ना, क्यू में डाल दो। क्यू में याद करो 2 चीज़ें डाल रहे थे, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, है ना। और ये कौन थे? पहला बंदा कौन था? ये पर्सन था। और पता है ये कौन था जिसको कब इसको सच्चाई पता चली? टाइम आई न्यू सीक्रेट,
जब इस पर्सन को सीक्रेट पता चला। तो याद करो स्टार्टिंग में क्यू को किसको इंसर्ट करोगे, क्यू डॉट इंसर्ट। स्टार्टिंग में 0 को तो पता ही था ना, 0 बजे ही पता चल गया था। और स्टार्टिंग में एक और बंदा था जिसको पता चल गया था, कौन था वो, फर्स्ट पर्सन, टाइम 0 पे। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट जो बहुत ज़रूरी था कि मैंने क्या बोला कि हम एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर स्टोर कर लेंगे टाइम ऑफ सीक्रेट, कब किसको टाइम सीक्रेट पता चला। ठीक है, 0 1 2 3 यहाँ n-1 तक जाएगा। इसमें मैं स्टोर करूँगा किसको सीक्रेट कब पता चला। ठीक है, और जैसे मान लेते हैं लास्ट टाइम याद है 1 को सीक्रेट 4 बजे पता चला था, लेकिन बाद में पता चला कि 1 को सीक्रेट 2 बजे पता चल सकता, तो हमने अपडेट कर दिया था इसको, 2 बजे कर दिया था। ठीक है, तो मतलब जितना छोटा मिलते जाएगा छोटा से अपडेट कर देंगे। पता है क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि किसी बंदे को सीक्रेट जल्द से जल्द पता चल जाए, ऑब्वियस से पता ना, ताकि ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो बंदा फ्यूचर के बंदों को न्यूज़ फैला सके। तभी तो यहाँ पर लेस टाइम वाले को रखेंगे। तो स्टार्टिंग में सबको इन्फिनिटी कर देंगे, है ना, फिर जिसको इसको न्यूज़ पता चल रही है उसको अपडेट करते जाएंगे। हाँ, 0 को तो 0 बजे पता चल गया था, और फर्स्ट पर्सन को भी 0 बजे पता चल गया था, वो तो मैं स्टार्टिंग में ही कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद सिंपल सा, एकदम सिंपल सा BFS लिखना है आपको। ठीक है, तो BFS में भी बहुत सिंपल है, BFS में कुछ फैंसी नहीं करना आपको। आपने क्या किया, Q डॉट फ्रंट से किसको निकाला, पर्सन को निकाला, और किस टाइम में उसको पता चला था सच्चाई, है ना, सीक्रेट, उसको पॉप कर लिया। पॉप करने के बाद देखते थे कि इस पर्सन का नेबर कौन है ना, इस पर्सन का नेबर कौन है। उस नेबर पर आप फॉर लूप लगाओगे, है ना, उसके नेबर पर आप गए, उस पर आप फॉर लूप चला रहे हो। ठीक है, अब जो नेबर है ना, पहले देख लेते हैं कि उसका नाम क्या है। नेक्स्ट पर्सन उसका नाम रख लेते हैं नेबर डॉट फर्स्ट, और कितने बजे मीटिंग है, नेबर डॉट सेकंड, है ना। तो हमें याद है क्या देखना पड़ता था कि जब मीटिंग है T मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जब इसे सच्चाई पता चली थी, टाइम, है ना, क्योंकि देखो ये पर्सन अभी फैलाने वाला है न्यूज़ अपने नेबर को, तो नेबर से इसकी मीटिंग बाद में ही होनी चाहिए ना इस टाइम से, तो T मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू टाइम, जब मीटिंग का जो टाइम है। ठीक है, और एक और चीज़, एंड एक और चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ क्या थी कि टाइम ऑफ सीक्रेट जो है ना, एंड टाइम ऑफ सीक्रेट, ऑलरेडी जो उसकी वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन है ना, जो भी नेक्स्ट पर्सन है उसका टाइम ऑफ सीक्रेट पता चलने का अगर ऑलरेडी मान लेते हैं सेट हो रखा है, और अगर वो ग्रेटर देन है करंट वाले टाइम से, ठीक है, करंट वाले मीटिंग टाइम से, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि वो और जल्दी अपना सीक्रेट पता कर सकता है। ठीक है, तो अपडेट कर देंगे टाइम ऑफ सीक्रेट ऑफ नेक्स्ट पर्सन इज इक्वल टू T कर देंगे, है ना, क्योंकि इसके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया। पहला तो ये मैंडेटरी है कि भाई टाइम वैलिड होना चाहिए ना सीक्रेट पता चलने के लिए, मीटिंग टाइम बाद में होना चाहिए ना सीक्रेट टाइम के बाद, तो ये तो मैंडेटरी है। लेकिन उसके बाद मैंने बोला कब अपडेट करना, जब ऑलरेडी अगर उसको सीक्रेट पता है, ठीक है, तो लेकिन अगर उसको और जल्दी पता चल सकता है तो अपडेट कर देना छोटे टाइम से। ठीक है, और हाँ, जब अब जैसे ही अपडेट होगा तो मैंने बोला था अगर अपडेट होता है तो क्यू में पुश कर दो, क्यू डॉट पुश नेक्स्ट पर्सन को, क्योंकि अब वो अपने नेबर को न्यूज़ फैलाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो जैसे ही जब BFS ख़त्म होगा तो मैं चेक कर लूँगा ना इसमें जो लोग की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं है, जिन लोगों की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं है उनको न्यूज़ पता चल चुकी है, वही मेरे आंसर्स होंगे, कहानी ख़त्म। इससे सिंपल कोड और कुछ नहीं हो सकता। मुझे बहुत प्यारा लगा ये अप्रोच, और बड़ा, ये तो हो गया दूसरा अप्रोच। तीसरा अप्रोच बहुत सिंपल है, यहाँ पर मैंने BFS किया ना भाई, आप कुछ नहीं DFS कर दो, है ना, DFS कर दो, तो आपका जो अप्रोच 3 होगा वो इसी का बस DFS होगा, मतलब सब कुछ सेम होगा, बस BFS ना लिखने की जगह DFS मार देना, वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। इतनी बार तो BFS DFS कर चुके हैं मेरे ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में जाओगे तो। ठीक है, ये नॉर्मल BFS तो मैंने किया, बस नॉर्मल DFS कर देंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन नहीं है, ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं, फिर अपने लास्ट अप्रोच पे आ जाएंगे। तो ये अप्रोच 1 से बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैंने बोला कि भाई जो इनपुट दे रखा है उसी से बना लो ना, इंट वेक्टर ऑफ पेयर ADJ,
ठीक है। इसमें पेयर को मैं बाहर डिफाइन कर देता हूँ, ये मेरा पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट है। ठीक है, अब ये कहना क्या चाह रहा है कि इससे मैं एडीजे में क्या डाल रहा हूँ, फॉर वेक्टर ऑफ इंट एंड मीटिंग्स। ठीक है, इंट पर्सन 1 इज इक्वल टू इंट एंड मीटिंग इन मीटिंग्स, मीटिंग ऑफ 0 इंट पर्सन 2 इज इक्वल टू मीटिंग ऑफ 1 इंट टाइम इज इक्वल टू मीटिंग ऑफ 2। तो मैंने क्या बोला, इस एडजेसेंसी लिस्ट में डायरेक्ट डाल लेना भाई, ये डाल ले कि एडीजे में पर्सन 1 की जो मीटिंग है ना, पुश अंडरस्कोर बैक किससे है, पर्सन 2 से है, और टाइमिंग क्या है, इस टाइमिंग में। सिमिलरली पर्सन 1 की जब पर्सन 2 से है तो वाइस वर्सा भी ट्रू होगा ना, पर्सन 2 भी तो पर्सन 1 से मीटिंग कर रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला भाई डायरेक्ट बनाना ना, क्यों टाइम से इकट्ठा किया था अप्रोच 1 में, है ना, ऐसे भी तो कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला था कि क्यू ले लेंगे, क्यू ऑफ पेयर होगा वो क्यू, है ना, उसमें डाल देंगे कौन कौन बंदे हैं जिनको पता है ऑलरेडी सच्चाई सीक्रेट, तो क्यू डॉट पुश, और इसमें किसको डालेंगे, कौन सा बंदा है, मतलब 0 तो बंदा है, उसको कब पता चला फर्स्ट टाइम सच्चाई। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि इट्स अ क्यू ऑफ पर्सन कॉमा टाइम व्हेन ही और शी न्यू द ट्रुथ, न्यू द सीक्रेट, सॉरी। ठीक है, तो 0 को पहले ही पता चल गया था, और एक और बंदे को पहले ही पता चल गया था, याद है, 0 बता देगा किसको, फर्स्ट पर्सन को पहले ही बता देगा। यहाँ तक क्लियर है। और मैंने एक और चीज़ आपको बताया था, वेक्टर ऑफ इंट एक और चीज़ था, याद है, कि उसको फर्स्ट टाइम सीक्रेट कब पता चला, मतलब उसको सीक्रेट कब पता चला, टाइम टू नो सीक्रेट, है ना। एन ले लेते हैं, सारे बंदों का निकालना है, और स्टार्टिंग में सबको इंट मैक्स कर देते हैं, यही मैंने आपको समझाया था। ठीक है, टाइम टू नो सीक्रेट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 0th वाले बंदे को पहले ही पता चल गया था, एंड टाइम टू नो सीक्रेट ऑफ द फर्स्ट पर्सन विल ऑल्सो बी 0, क्योंकि इसको भी 0th टाइम में पता चल चुका था। ठीक है, अब अपना नॉर्मल BFS स्टार्ट करते हैं, वाइल क्यू डॉट एम्प्टी। ठीक है, जब तक क्यू खाली नहीं हो जाता तब तक मैं क्या करूँगा, निकालता रहूँगा क्यू से एलिमेंट्स, ऑटो पर्सन कॉमा टाइम इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट। ठीक है, क्यू को पॉप मार दे, है ना। अब देखो सिंपली इस पर्सन के नेबर में जाएंगे, फॉर ऑटो एंड NGBR नेबर इन ADJ ऑफ पर्सन, पर्सन के सारे नेबर में जा रहे हैं। ठीक है, निकाल लेते हैं नेक्स्ट पर्सन कौन है, NGBR डॉट फर्स्ट इंट, और टाइमिंग क्या है, मीट टाइम क्या है इन दोनों का, मीट टाइम है NGBR डॉट सेकेंड। याद करो एडजेसेंसी लिस्ट में वही तो डाल रहे थे, मीटिंग पर्सन कौन है और टाइमिंग क्या है, मीटिंग टाइम। ठीक है, तो वो दोनों निकाल लिया हमने। उसके बाद अब बस चेक करना है कि जो मीटिंग टाइम है, मीट टाइम है, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, जब इसको इस पर्सन को फर्स्ट टाइम सीक्रेट पता चला था तभी तो बता पाएगा। और हाँ, बताएगा तो पहले उससे पहले चेक को तो कर ले, इसको ऑलरेडी कहीं पता तो नहीं ना नेक्स्ट पर्सन को सीक्रेट। तो देख लेते हैं नेक्स्ट पर्सन को सीक्रेट ऑलरेडी पता है क्या, अगर पता है, ठीक है, तो देखना अगर ग्रेटर देन T है, मतलब और जल्दी मिल सकता है उसको सीक्रेट, तो अपडेट कर देंगे, है ना, उसको अपडेट कर देंगे कि भाई तुमको और जल्दी सीक्रेट पता चल सकता है T बजे नहीं, मीट टाइम मतलब इस मीटिंग टाइम में तुमको पता चल सकता है पहले वाले वैल्यू से, जो कि बढ़िया है। तो बोलेगा ठीक है, अपडेट कर देते हैं, और सिंस इसको नया वैल्यू अपडेट हुआ तो क्यू डॉट पुश कर दो, ताकि ये अपने फिर नेबर को बता सके कौन है भाई, नेक्स्ट पर्सन है ना। और इसको कब पता चला, अभी वाले मीटिंग में पता चला सीक्रेट। ठीक है, बस कहानी खत्म, सिंपल सा BFS ही तो लिखा है, इसके बाद कुछ नहीं। वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n i प्लस प्लस, और यहाँ पर देख लेते हैं कि इफ़ टाइम टू नो सीक्रेट ऑफ i इज़ नॉट इक्वल टू इंट मैक्स, मतलब उसको पक्का पता चल गया और मैंने उसका टाइम निकाल लिया था, तो रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक i डाल देना, लास्ट में रिटर्न कर देना, यहाँ रिटर्न कर देना। ठीक है, एक यहाँ गलती क्या होगी, क्यू डॉट पुश, यहाँ पर पहला वाले में पर्सन लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं किस टाइम में उसको पता चला, है ना, पहले पर्सन का नाम, उसका किस टाइम में उसको पता चला, फर्स्ट पर्सन 0th टाइम। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। तो इसी को देखो, इसी को BFS हटा के DFS लिख देंगे, और क्या, देखो पास हो गया सारा टेस्ट केसेस। ठीक है, अब यहाँ पर जो BFS मैंने लिखा है, इस BFS को मैं हटा देता हूँ, और मैं सिमिलरली जो हमने DFS पढ़ा था बस वो मैं DFS कॉल कर दूंगा। ठीक है, देखो ये जो BFS वाला पार्ट है
इस पूरे को मैं हटा दे रहा हूँ अभी, ठीक है, पूरे को हटा दिया और यहाँ लिख देता हूँ गो फॉर DFS। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो DFS कॉल करना है मुझे, मैं DFS कॉल करता हूँ। DFS में मैं क्या भेजूँगा कि भाई कौन से बंदे को स्टार्टिंग में पता था सीक्रेट, 0th बंदे को, क्यों में याद है डाला था ना 0th बंदे को, किस टाइम में पता चला था, 0th टाइम में पता चला था, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट तो भेजना ही पड़ेगा और टाइम टू नो सीक्रेट भी भेजना पड़ेगा ताकि मैं इसको अपडेट कर सकूँ, ठीक है। याद करो स्टार्टिंग में एक और बंदा था जिसको सीक्रेट पता था, तो उसके साइड से भी तो DFS मारना पड़ेगा क्योंकि उधर से भी तो नेटवर्क फैलेगा, है ना, तो उधर से भी DFS मारना पड़ेगा। भाई कौन सा पर्सन था, फर्स्ट पर्सन था, इसको ही पता चल चुका था 0th टाइम में, एडजेसेंसी लिस्ट भेज दिया, टाइम टू नो सीक्रेट भेज दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब बताओ DFS आप खुद से आराम से लिख सकते हो, फिर भी मैं यहाँ लिख के आपको दिखा देता हूँ। वॉइड, इतनी बार हमने DFS बहुत बार लिख रखा है, इंट पर्सन, इंट टाइम, और क्या भेज रहे हैं, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा वेक्टर ऑफ पेयर एंड ADJ, और क्या भेज रहे थे, वेक्टर ऑफ इंट एंड टाइम टू नो सीक्रेट, है ना, ठीक है। अब बहुत सिंपल है DFS, हमें कुछ नहीं करना है, इस पर्सन के नेबर के पास जाना है ना, तो फॉर ऑटो एंड NGBR इन ADJ ऑफ पर्सन, सेम चीज़ तो चिपका रहे हैं अभी जस्ट जो BFS में करा, इंट नेक्स्ट पर्सन इज इक्वल टू NGBR डॉट फर्स्ट इंट मीट टाइम इज इक्वल टू NGBR डॉट सेकेंड। यही कर, कुछ नया तो नहीं कर रहे हैं, BFS वाले ही चिपका रहे हैं पूरा कोड। कब वो बता पाएगा, जब करंट जो मीट टाइम है वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ये जो पर्सन ने फर्स्ट टाइम पता किया था, इसको टाइम इस टाइम में पता चला था, ठीक है, तभी बता पाएगा। लेकिन हाँ एक चीज़ और देख लेना कि टाइम टू नो सीक्रेट, अगर करंट वाले नेक्स्ट पर्सन को ऑलरेडी सीक्रेट पता है, वो अगर ग्रेटर देन है करंट मीट टाइम से, तो ऑब्वियस ही बात है अपडेट कर देंगे क्योंकि एक बढ़िया टाइम मिल चुका है इसको, है ना। नेक्स्ट पर्सन को अपडेट कर देंगे यहाँ पर कि तुमको और जल्दी पता चल सकता है मीट टाइम में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? और वापस से DFS कॉल कर देंगे, वहाँ पर क्यू में डालते थे ना, याद करो यहाँ पर क्यू में डालते थे, क्यू डॉट पुश, यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन और मीट टाइम डालते थे। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन भेज देना DFS में, मीट टाइम भेज देना है, ADJ भेज देना है, और ये वाला टाइम टू नो सीक्रेट भेज देना है। दैट्स इट, कहानी हमारा यही खत्म हो गया, ठीक है। सिंपल सा DFS लिखा है मैंने। अब ये हमारा 3 अप्रोचेस हो गया ना। सबसे पहला तो सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच था, ये हमारा हो गया BFS एंड DFS, है ना। सबमिट करके देखते हैं, इट शुड पास ऑल द टेस्ट केसेस, लेट्स सी, यस इंडीड ये भी पास कर गया है। अब हम लोग आ जाते हैं जल्दी से अपने लास्ट अप्रोच पे, जो कि मुझे स्टार्टिंग में ही इंट्यूशन उसकी आ चुकी थी, बट स्टिल मैंने वेट किया लास्ट अप्रोच के लिए, तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। देखो एक्चुअली में अप्रोच 4 जो है ना, मुझे अप्रोच 1 के बाद ही समझ में आ गया था कि लग रहा था मुझे कि अप्रोच 4 कुछ ऐसा बन सकता है। पता है क्या, याद करो अप्रोच 1 में मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहला मेरा मन क्या करेगा कि जो टाइम जो सबसे पहले वाला टाइम है, ऑब्वियस है मैं पहले उस मीटिंग को करना चाहूँगा जो सबसे पहले हो रहा है मीटिंग, ठीक है। तो टाइम को असेंडिंग ऑर्डर में मैंने सॉर्ट करने की कोशिश की थी, फिर मैंने बोला ऑर्डर्ड मैप ही यूज़ कर लो, उसमें टाइम ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यार मैं क्या बोलता हूँ ना कि मुझे पहले वो मीटिंग चाहिए जो सबसे पहले होगा, राइट, जो सबसे पहले होगा। तो डेटा स्ट्रक्चर है जो मुझे सबसे छोटा वाला चीज़ कॉन्स्टेंट टाइम में दे सकता है। एक तो मेरे मन में तुरंत आ गया कि भाई मिन हीप का ज़रूर से इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ तक मुझे लग रहा था। और आप अगर नोटिस भी करोगे ना तो बहुत हद तक आपको डाइक्स्ट्रा वाली फीलिंग आ रही होगी इससे जस्ट प्रीवियस अप्रोच में। हम इसमें यही कर रहे थे ना कि अगर टाइम मुझे सस्ता मिल रहा था तो मैं सस्ता वाला टाइम अपडेट करता जा रहा था और BFS कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर हम प्रायोरिटी क्यू यूज़ करेंगे तो हमें फ़ायदा क्या होगा, जो सबसे सस्ता जो मीटिंग सबसे पहले होगी वो मुझे पहले टॉप पर मिल जाएगी, ठीक है। अब डाइक्स्ट्रा में भी प्रायोरिटी क्यू ही यूज़ करते थे ना, मिन हीप या मैक्स जो भी है, मतलब प्रायोरिटी क्यू यूज़ करते थे, ठीक है। तो चलो ठीक है, मतलब अभी तक तो मुझे लग रहा है कि ये यूज़ हो सकता है, बट हाँ एडजेसेंसी लिस्ट तो वैसे ही बनाएंगे जैसे मैंने बोला, वैसे नहीं बनाएंगे जैसे अप्रोच 1 में बनाया था कि पहले टाइम वाला बनाया, फिर टाइम के बाद ADJ बनाया, फिर उस पर BFS मारा, वैसे नहीं। जो इनपुट है उसी को एडजेंसी लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। 0 1 4 है ना, तो 0 का 1 से मीटिंग किया एट टाइम 4 एंड सो ऑन। तो ADJ लिस्ट तो मैंने ऐसे ही बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि भाई प्रायोरिटी क्यू में
याद करो पहले क्यू में डालते थे ना, पहले हम लोग क्यू में डालते थे किसको, ज़ीरो को, क्योंकि उसको 0 बजे टाइम पता चल गया था। और किसको डालते थे, फर्स्ट पर्सन कौन है भाई, फर्स्ट पर्सन 2 है, 2 को पता चल गया था 0 में। तो ये पर्सन हुआ करता था, और ये होता था कि कब उसको फर्स्ट टाइम पता चला, ये पर्सन, ये फर्स्ट टाइम कब पता चला। लेकिन मैं प्रायोरिटी क्यू यूज़ करूँगा, और पता है मैं पहला एलिमेंट टाइम को रखूँगा, ताकि प्रायोरिटी क्यू क्या करेगा, पहले एलिमेंट के हिसाब से सॉर्ट कर देता है ना, वो टॉप में सबसे लोएस्ट एलिमेंट को रखेगा। तो मैं क्या करूँगा इस बार, यहाँ पर पहला एलिमेंट को टाइम रखूँगा कि भाई 0 बजे पता चल गया था 0 वाले बंदे को, तो इस बार ये टाइम है और ये पर्सन है। फ़ायदा क्या हुआ ना, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मिन हीप है, तो टॉप, तो मिन हीप क्या करता है ना, पहले वाले एलिमेंट के हिसाब से वो उसको रीअरेंज कर देता है। तो टॉप पर ये वाला बंदा हो, क्योंकि इसका टाइम 0 है, और टाइम 0 पे इसका भी है ना, 2 को भी पहले ही पता चल गया था, ये 2 बजे ये टाइम है, ये 0 बजे ये टाइम है, और ये 2 जो है ये पर्सन का नाम है। ठीक है, तो इस बार ध्यान देना कि इस बार जो प्रायोरिटी क्यू में मेरा एलिमेंट्स है, ये इस बार क्यू नहीं, इस बार प्रायोरिटी क्यू है। तो मुझे प्रायोरिटी क्यू रखने का फ़ायदा ये होगा ना कि मुझे टॉप पर वो बंदा मिल जाएगा एक बार में जो सबसे कम टाइम में स्टार्ट हुआ होगा, मीटिंग जो सबसे पहले हुई होगी। और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कौन कौन है, पहला वाला टाइम है और दूसरा वाला पर्सन है। ठीक है, ये प्रायोरिटी क्यू जो है मेरा, ठीक है, और ये क्या है, मिन हीप है मेरा। तो देखते हैं हमारा फ़ायदा क्या होता है। और अब देखो, अब एक प्रॉब्लम आपको अप्रोच 3 में दिखी होगी, आई एम नॉट श्योर आपने नोटिस किया कि नहीं। याद करो 1,4 ऐड हुआ था, तो 1,4 का नेबर कौन था, 0,4, 3,3, 2,2। तो 0,4 की अगर बात करें तो 0 को तो ऑलरेडी पता था, चलो ठीक है कोई बात नहीं। जब 3,3 आया था तो देखो ना, 4 जो है 3 को कैसे बता पाएगा, क्योंकि 4 का टाइमिंग 4 को 4 बजे पता चलेगा, तो 3 को कैसे बता पाएगा। तो 4 इसको भी नहीं बता पाया था, और 2,2 को भी नहीं बता पाया था वो। तो 1,4 ना वेस्ट एंट्री थी, ये वेस्ट एंट्री थी। काश ऐसा हो पाता कि इस प्रायोरिटी, इस क्यू में पहले 1,4 ना होके पहले 1,2 होता, ये रहा ये वाला, उसके बाद 1,4 होता। तो इससे फ़ायदा क्या होता ना, 1,2 अगर यहाँ पर मिल जाता मुझे पहले, तो 1,2 ना इन लोगों को बता देता सीक्रेट, तो बाद में 1,4 का मुझे टेंशन लेना ही नहीं पड़ता। मैं देखता कि अच्छा, सिंस मुझे 1,2 पहले मिल चुका है, तो मुझे ऑप्टिमल आंसर होगा ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर, तो 1,4 को मैं पहले ही रिजेक्ट कर दूंगा। 1,4 को मैं एक्सप्लोर ही नहीं करूँगा, मैं देखूंगा कि अच्छा 1 तो ऑलरेडी बेस्ट आंसर दे चुका होगा, दोबारा 1 आ गया तो मैं इसको रिजेक्ट मार दूंगा। ठीक है, ये फ़ायदा आपको देखने को मिलने वाला है वहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, वही फ़ायदा को रिपीट करूँगा तो आपको क्लियरली अच्छे समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, पूरा ड्राई रन करके देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, ये मेरा प्रायोरिटी क्यू है, टॉप में मेरा 0,0 है। ठीक है, और मैंने पॉप पहले यहाँ पर लिख देते हैं कि कितने लोग हैं टोटल, टोटल है 4 लोग है ना, 0, 1, 2, 3 है ना, 4 लोग हैं। और अभी तक एक सेकंड, 0 को पता चल चुका था और 2 को पता चल चुका था। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, मैंने 0,0 को पॉप किया, टॉप में वो वही होगा ऑब्वियस सी बात है, तो पी क्यू डॉट टॉप किया, तो मुझे टाइम मिल गया कि इस जो भी बंदा है उसको 0 बजे पता चल चुका था सच। पर्सन कौन है, पर्सन भी 0 है। 0 का नेबर कौन है भाई, 0 का नेबर है 1,4। ठीक है, तो 1 को ये बता सकता है ना, 1,4, 4 बजे टाइमिंग है, और पर्सन कौन है, पर्सन है 1। तो ऑब्वियस ये पर्सन की मीटिंग, इन दोनों की मीटिंग 1 बजे है, और इसको 0 बजे ही पता चल गई थी। इन दोनों की मीटिंग 4 बजे है ना, और इनकी और इसको 0 बजे सच्चाई पता चल गई थी सीक्रेट, तो ऑब्वियसली ये बता देगा 1 को भी। तो 0 जो है वो 1 को सीक्रेट बता देगा, है ना। तो बट एक चीज़ याद करो, मैंने क्या बोला था कि आप हर बार ये चेक कर लो कि कहीं ये जो 1 है, ये जो 1 है, कहीं ये ऑलरेडी ये मैंने लास्ट टाइम इससे आंसर तो नहीं निकाल दिया था ऑलरेडी। अगर नहीं निकाला था तभी मैं इससे आंसर निकालूंगा। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 0 का नेबर जब 1 था तो मैं देख लूँगा कि 1 का आंसर ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है क्या, नहीं निकाला तभी निकालूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये लास्ट टाइम अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही बताया कि आई विश यहाँ पर मुझे 1,2 पहले मिल जाता, 1,4 पहले मिल जाता, तो 1,2 ऑब्वियस से मुझे ऑप्टिमल आंसर दे चुका होता। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम तो मैं 1 को मार्क कर देता कि हाँ भाई 1 से आंसर मिल चुका है। ठीक है, तो दोबारा जब 1 मिलता तो मैं इसको क्यों लेता फिर से। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जो नेबर मेरा ऑलरेडी विजिटेड होगा मैं उसको दोबारा विजिट नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बस ये चेक कर लूँगा कि कहीं ये जो नेक्स्ट नेबर है
ये विजिटेड तो नहीं है ऑलरेडी? हाँ विजिटेड नहीं है, अभी मैं सबको फॉल्स मार्क कर रखा है मैंने, भाई कोई विजिटेड नहीं है। तो मैंने देखा कि हाँ 0 का नेबर 1 है और 1 विजिटेड नहीं है, ठीक है। और ये 0 बजे ही पता चल गया था 0 को अपना सीक्रेट, तो 4 बजे जब मीटिंग होगी तो 1 को बता देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि हाँ भाई 1 को पता चल जाएगा 4 बजे, है ना, सीक्रेट। तो मैंने देखो प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया उसको। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, 0 का और कोई नेबर है नहीं तो इसका तो कहानी ख़त्म हो गया। तो जैसे ही 0 का कहानी ख़त्म हो गया, मैंने 0 को मार्क विजिट कर दिया कि तुम भाई विजिट हो चुके हो और तुम्हारे लिए और बेस्ट आंसर अब नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं 0,2 को मैंने पॉप किया, 0,2 इसका नेबर देखते हैं। 0,2 2 का नेबर कौन है? 1,2 है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इधर ही आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों ऐसा कर रहे थे। 2 का नेबर है 1,2, 1,2। अब देखो ध्यान देना, तो क्या 2 जो है बता पाएगा इसको? क्यों बता पाएगा? क्योंकि 2 को सीक्रेट 0 बजे पता चला था और इनकी मीटिंग 2 बजे, बता पाएगा, ठीक है। और क्या 1 विजिटेड है? नहीं, अभी तक 1 विजिटेड नहीं है, देखो मैं इसको मार्क ही नहीं किया मैंने अभी तक, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि याद करो लास्ट टाइम जब मैंने 4,1 पुश किया था ना, तब हम मुझे विजिट नहीं मार्क करना है, जब मैं पॉप कर लूँगा, जब उसके सारे नेबर विजिट हो जाएंगे तब मुझे मार्क करना है। देखो ये मैंने 0 को कब विजिट मार्क किया? जब 0 के सारे नेबर मैंने देख लिया था, ठीक है। तो अभी भी देखो 1 विजिटेड मार्क नहीं है ना, 1 विजिटेड मार्क नहीं है। तो मैं बोलूँगा ठीक है तुम इसको सीक्रेट बता पाओगे, 2 जो है 1 को बता पाएगा। तो लिख देता हूँ कि 1 को सीक्रेट पता चल जाएगा कितने बजे? 2 बजे, ये रहा मीटिंग टाइम 2 है ना, 2 बजे किसको पता चल जाएगा? 1 को पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा प्रायोरिटी क्यू का जादू। प्रायोरिटी क्यू ने क्या बोला था कि मैं मेन हीप हूँ, तो जिसकी टाइम छोटी होगी उसको मैं पहले ले आऊँगा। तो ये रीशफल मारेगा और ये 2,1 को पहले ले आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2,1। क्यों? क्योंकि मिन हीप है तो पहले छोटा वाला टाइम वाला वैल्यू, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। 2 का और कोई नेबर नहीं है? नहीं है, तो 2 का और कोई नेबर नहीं है, 2 खत्म हो चुका, 2 को अब मैंने विजिट मार्क किया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब आती है बारी 2,1 की, 2,1 की, ठीक है। अब देखना क्या 1 का कोई नेबर है? यस, 1 का नेबर जो है ना वो 0,4 है। टाइम पर्सन 0,4 है, ठीक है। तो क्या 1 0 को बता पाएगा? भाई 0 ऑलरेडी विजिटेड है, उसको क्यों बताओगे दोबारा? इसको छोड़ो। दूसरा नेबर कौन है? 3,3, 3,3। क्या 1 3 को बता पाएगा? यस, क्योंकि देखो 1 को 2 बजे ही पता चला था सीक्रेट और मीटिंग 3 बजे है, तो बता देगा। तो 3 को मैंने, अच्छा विजिट मार्क नहीं किया, मतलब 3 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि 3 को पता चलेगा, तो मैं डाल देता हूँ 3, 3 बजे पता चलेगा, किसको? 3 को पता चलेगा सीक्रेट, तो मैंने प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया। तो प्रायोरिटी क्यू शफल मार देगा इसको, तो यहाँ पर 3,3 आ जाएगा और यहाँ पर 4,1 आ जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट नेबर कौन है? 2,2, 2,2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ ध्यान दो कि 2 जो है 2 तो ऑलरेडी विजिटेड, दोस्तों क्या है बताओ, खत्म कहानी यहाँ पर, ठीक है। 2 भी यहाँ पर जो पर्सन 1 था इसका सारा नेबर खत्म हो गया, तो 1 को भी अब मैं विजिट मार्क कर दूंगा, ठीक है। 1 को मैंने विजिट मार्क कर दिया, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू में आते हैं, 3,3 पॉप हुआ, 3,3, 3 का नेबर कौन है? 1,3, 1,3। अब देखो मैं 3 से पूछूंगा कि भाई तेरा नेबर कौन है? बोलेगा 1 है, क्या तुम उसको बता पाओगे? यस, क्योंकि इसका टाइमिंग सीक्रेट का 3 था और मीटिंग 3 बजे हो रही है। बट भाई 1 ऑलरेडी विजिटेड है, क्यों बताओगे दोबारा उसको? 1 को ऑलरेडी मोस्ट एफिशिएंट टाइम में पता चल चुका है, तो नहीं बताएगा। नेबर खत्म 3 का, 3 भी खत्म, 3 को अब मैंने विजिट मार्क किया, यानी कि जब 3 के सारे नेबर्स खत्म हो जाए ना उसके बाद उसको विजिट मार्क करो, पहले ही मत विजिट मार्क करो। अब देखो सारे के सारे ट्रू मार्क्ड हो गए, ठीक है। तो ये एकदम सिमिलर अप्रोच है, बस क्यू की जगह हम लोग प्रायोरिटी की यूज़ कर रहे हैं और विजिटेड एरे यूज़ कर ले रहे हैं, सिंपल है ना। और प्रायोरिटी क्यू में ये ख्याल रख रहा है कि जो सबसे कम टाइम वाला मीटिंग है वो मुझे पहले दिख जाए, है ना। मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसकी तरह कि मुझे टाइम भी मेंटेन करके करना पड़ रहा, ताकि फ्यूचर में टाइम अगर कम वाला मिले तो मुझे अपडेट करना पड़े, नहीं वो बड़ा टेंशन है। इसीलिए अप्रोच 4 मुझे ज़्यादा सही लगा, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू मेरा टेंशन दूर कर दे रहा है ना। अब एक और चीज़ ध्यान दो, प्रायोरिटी क्यू में अभी लास्ट में एक एलिमेंट बचा हुआ था, राइट, है ना। कौन बचा हुआ था? 4,1, ठीक है, 4,1। अब एक चीज़ ध्यान दो भाई, 1 तो ऑलरेडी विजिटेड है ना, तो उसको प्रोसेस ही नहीं करेंगे, कहानी ख़त्म इधर,
प्रोसेस ही नहीं करेंगे तो ये टेंशन मेरा ख़त्म कर दे रहा प्रायोरिटी की। ठीक है, जल्दी से कोड करते हैं, फिनिश करते हैं। वीडियो लंबी हुई है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और हाँ, अप्रोच 1 2 आई थिंक स्टार्टिंग में मैंने आपको टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता दिया था। बाकी आगे के भी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप इजीली निकाल सकते हो। बस देख लो कौन कौन सा प्रोसेस है। अल्टीमेटली हम BFS और DFS ही मार रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर जैसे प्रायोरिटी क्यू आ गया तो ऑब्वियसली यहाँ पर पॉप कर रहे हो, पुश कर रहे हो, तो वहाँ पर लॉगरिथमिक लगेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वो आप देख लेना, मेरे गिटहब में भी मैंने डिटेल में लिख दिया है। ठीक है, और डेफिनेटली चलो इसको कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो अप्रोच थर्ड को ही मॉडिफाई कर लेते हैं। याद करो यहाँ पर मैंने क्या किया था कि DFS वाले को हटा देते हैं, है ना, क्योंकि अब मुझे प्रायोरिटी क्यू बनाना ना, तो मैं यहाँ क्यू की जगह प्रायोरिटी क्यू बना देता हूँ, है ना। प्रायोरिटी क्यू, जिसमें क्या होगा, प्रायोरिटी क्यू क्या होगा, पेयर का प्रायोरिटी क्यू होगा, तो वेक्टर ऑफ P, और ये सिंस ये मिन हीप होगा तो ग्रेटर ऑफ P, है ना। इसी तरह डिफाइन करते थे। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहला वाला टाइम होगा पहला एंट्री, क्योंकि मुझे टाइम के हिसाब से चाहता हूँ मिन हीप रहे, और दूसरा वाला पर्सन होगा। ठीक है, अब ये प्रायोरिटी क्यू है, इसका नाम मैं PQ रख देता हूँ। PQ डॉट पुश किया पहले मैंने, 0th टाइम पे 0th वाले बंदे को पता चल चुका था। ठीक है, सिमिलरली 0th टाइम पे फर्स्ट पर्सन को ही पता चल चुका था, है ना, सीक्रेट। तो PQ में मैंने इन दोनों को पुश कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इन ये सब का चक्कर ही नहीं है अब मुझे। मैंने सिंपल क्या बोला, मैं सिंपल वेक्टर ऑफ बूलियन बना लेता हूँ विजिटेड नाम से, n सबको अभी फॉल्स मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब सिंपल सा, जब तक प्रायोरिटी क्यू मेरा एम्प्टी ना हो जाए तब तक मैं अपना काम करता रहूँगा। सबसे पहले ऑटो टाइम कॉमा पर्सन होगा इस बार, क्योंकि मैं पहले टाइम डाल रहा हूँ उसके बाद पर्सन। तो PQ डॉट टॉप क्या है, O(1) ऑपरेशन है। यही फ़ायदा हुआ मुझे, O(1) में सबसे पहला वाला बेस्ट टाइम वाला मीटिंग मिल गया। PQ डॉट सॉरी यहाँ पर पॉप कर देता हूँ उसको। ठीक है, ये लग जाएगा मेरा लॉग ऑफ, अब प्रायोरिटी क्यू का मैक्सिमम साइज होगा, लॉग ऑफ मैक्स साइज ऑफ प्रायोरिटी क्यू, है ना। इसके बाद अगर विजिटेड है ऑलरेडी ये पर्सन, है ना, तो क्यों इसको प्रोसेस कर रहे हो, कंटिन्यू कर जाओ ना। ये मैंने आपको दिखाया था, क्यों उसके नेबर के पास दोबारा जाओगे जब ये पर्सन ही विजिटेड है ऑलरेडी। तो नहीं विजिटेड है तो सिंस आपने उसको जस्ट पॉप किया है ना, तो विजिटेड ऑफ पर्सन इज इक्वल टू ट्रू मार्क कर दो। ठीक है, यहाँ तक इसको मैंने ट्रू मार्क कर दिया, विजिटेड, है ना। ओके, अब फॉर ऑटो एंड NGBR ADJ ऑफ पर्सन, ये तो वही कोड चिपका रहा हूँ जो याद करो DFS में लिखा था, यही वाला ना, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सारे नेबर के पास जा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन निकाल लिया जो नेबर है, और उसका मीटिंग टाइम निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे यही देखना था कि मीटिंग टाइम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माई जो करंट टाइम है मेरा, और अब मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना, ये वाली इसकी ज़रूरत ही नहीं है। बस मुझे इतना देखना है कि कहीं विजिटेड तो नहीं है, ये नॉट ऑफ विजिटेड शुड बी, नेक्स्ट पर्सन विजिटेड नहीं रहना चाहिए पहले से, है ना, नॉट ऑफ विजिटेड, बस इतना ही चेक करना है इस बार। ओके, और ऐसा नहीं हुआ तो सिंपली आप कुछ नहीं करो, प्रायोरिटी क्यू डॉट पुश, क्या टाइमिंग है, मीट टाइमिंग है, और नेक्स्ट पर्सन है, उसको इस वक्त सच्चाई पता चली। लास्ट में कुछ नहीं, वही सेम कहानी कि भाई अगर विजिटेड है बंदा, विजिटेड आई इज इक्वल टू ट्रू है, तो उसको डाल दो आंसर में। ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया, है ना। प्रायोरिटी क्यू ने हमारी हेल्प की यहाँ पर। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आई थिंक और भी अप्रोचेस निकल कर आ सकते हैं अगर आप ट्राई करोगे तो, बट आई थिंक काफ़ी कुछ हमने सीख लिया इस वीडियो में। वीडियो लंबी भी हो गई है। कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।